एक सेकंड मैं यहाँ पर चैट सेक्शन ब्लॉक करना चाहूंगी, बिकॉज एक तो क्लास में लेट आएंगे, फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे, वेरी बैड। जी अच्छा मैम, आप ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। जी सर, जब लेट आते हैं ना क्लास में तो बार बार टीचर को या जो उस टाइम पे मीटिंग ले रहा है उसको हैंड रेज करके और मैसेज करके बताते नहीं है कि मैं आ गया हूँ। ये आप लेट आए हैं तो चुपके से आ जाइए, जल्दी से जहां से शुरू हुआ है वहां पे आप शुरू हो जाइए। ओके, द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव हियर इज, शुरुआत करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे बताए हैं आपको, उन सभी के बारे में। सबसे पहले हमारे पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज योर इम्यूनोटॉक्स। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखिए नाम से ज्यादातर प्रोडक्ट्स का काम पता चलता है, और वहीं पर आपकी कमजोरी भी पता चलती है, वहीं पर आपकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है। क्या इम्यूनोटॉक्स इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, सामने वाले को भी समझ आ गया इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, कैसे क्या क्यों, ये जवाब आपको देना है और यही आपका गेम है। सबसे पहले इम्यूनोडॉक रस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इम्यूनिटी क्या होती है? आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी बीमारी से आप कितनी जल्दी इन्फेक्ट होते हैं, वो बीमारी आपको कितना अंदर से आप कह सकते हैं तोड़ती है, और कितनी जल्दी आप ठीक होते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पर। जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी उतना ही आप किसी भी बीमारी से कम पस्त होते हैं, कम कह सकते हैं कमजोर पड़ते हैं। इसलिए भी हर प्रोडक्ट के साथ, मतलब AWPL को आपने ज्वाइन किया है तो आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए आपको इम्यूनोडॉक रस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप खुद इस तरह से अपने आप को, अपनी बॉडी को जनरेट नहीं कर सकते, अपनी बॉडी को तैयार नहीं कर सकते, तो अगर आप किसी और को ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए कहेंगे तो सामने वाले पर गलत असर पड़ता है। ओके, हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, आगे बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे ये काम करता है। इसके अंदर एलोवेरा का रस शरीर में ताकत देता है। त्रिफला 3 फलों का रस है, हरड़, बेड़ा और आंवला वात, पित्त और कफ पे काम करता है। अगर वात, पित्त और कफ आपकी मैनेज है तो काफी हद तक आप स्वस्थ होते हैं। देखिए ये सारी चीजें जो है, ये शरीर में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो गड़बड़ बढ़ जाती है। जैसे कि एलोवेरा क्या कर रहा है? डिहाइड्रेशन कम करता है, जिससे कि पानी की कमी नहीं होती। पानी की कमी बहुत कॉमन चीज है, छोटी चीज है, आप शायद इसे बीमारी के रूप में गिने भी ना। वात, पित्त और कफ तीनों ही चीजों को ज्यादातर लोग बीमारी के रूप में नहीं गिनते। गैस की प्रॉब्लम को 90% लोग बीमारी नहीं समझते। पेट में अपच की समस्या को लोग बीमारी नहीं समझते। कफ यानी सर्दी जुकाम बुखार को, थोड़े बहुत जुकाम को, बहुत लंबे समय तक चलने वाले जुकाम को लोग बीमारी नहीं समझते। फ्री रेडिकल के बॉडी में बनने से यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम गड़बड़ होने से भी उसे बीमारी नहीं समझा जाता। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जब तक डॉक्टर ना कह दे कि आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तब तक आप बीमारी नहीं समझते। कुछ भी ऑयली वगैरह खाते रहते हैं। साथ साथ मानसिक तनाव को आप बीमारी नहीं समझते जब तक ये चीजें मेडिकली या डॉक्टर इस पे ठप्पा नहीं लगा देता। तो ये सारी चीजें जो है, इनके ऊपर काम करने के लिए इंटरनली ये हेल्प करता है। ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा रहा है, इन सारी चीजों से। कोकम ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तुलसी, अदरक, गिलोय का कॉम्बिनेशन सर्दी जुकाम बुखार पे काम करते हैं। अश्वगंधा मानसिक तनाव को कम करता है। पुनर्नवा रिजुविनेट का काम करता है। बॉडी की वो सारे सेल्स जो रिजुविनेशन चाहते हैं, या जैसे स्किन सेल हो गया, लिवर सेल हो गया, जहां पे डैमेजेस हो गए उनको रिजुविनेट करने का काम करता है। इम्यूनिटी गले संबंधित समस्याओं को दूर करता है। खुजली हो या आपके गले में दर्द हो या गला बैठने की ऐसी कोई समस्या, उसमें काम करता है। साथ में एप्पल के अंदर पेक्टिन होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसी वजह से ये अंग्रेजी की कहावत है, एन एप्पल डॉक्टर अवे, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर पेक्टिन जो है ये आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। एप्पल ही वो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का वो इंग्रेडिएंट है जिसके चलते ये प्रोडक्ट डायबिटीज यानी शुगर के मरीज को नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, डायबिटीज के मरीज को ये नहीं दिया जाता है। अच्छा, जहां कहीं भी मैं आपको डायबिटीज शब्द यूज कर रही हूँ, समझ लीजिए मैं यहाँ पर जिनके परिवार में पैतृक बीमारी डायबिटीज है उनकी भी बात कर रही हूँ। चाहे आपको शुगर है या नहीं है, अगर आपके पैतृक बीमारी शुगर की चलती है और अब तक आप नहीं है, तो भी आप कोशिश कीजिए कि जो भी परहेज आपको शुगर के लिए बताए जाते हैं वो आप भी करें। ये आपके शुगर के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी मना वाला प्रोडक्ट है। बाकी आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बेटर करता है एज अ बेस। एक चीज, दूसरी चीज, ये सांस संबंधी समस्याएं जिसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम आप कहते हैं, उसके लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट होता है। उसके लिए इसके साथ थंडर ब्लास्ट दिया जाता है और साथ में दिया जाता है कफ डॉग प्लस पंच तुलसी। पंच तुलसी इन केस में अगर कहीं मिस कर जाती हूँ, ध्यान रखिए आपको सभी प्रोडक्ट के साथ देना है। स्पेशली
इम्यूनिटी के लिए, स्पेशली ब्रेन के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है, इन दोनों में पंचतुलसी जरूर देंगे। और श्वसन यानी सांस की संबंधी समस्याओं के लिए तीनों में पंचतुलसी जरूर होना चाहिए। इन केस में आगे आपको बताना, ये चीज मिस भी कर जाती है तो भी आप ध्यान रखेंगे कि तुलसी, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुलसी, आपने AWPL का फॉर्म साइन किया ना तो आपको लेना ही चाहिए। ओके, ये आपके लिए आप कह सकते हैं अस्थमा के साथ साथ आप रैशेस के लिए, स्किन में आपके रैशेस हो जाते हैं या स्किन में डैमेजेस हो जाते हैं, उसको क्योर करने में ये आपकी मदद करने वाला है। आप कह सकते हैं कैसे इसको लिया जाता है, क्लोरोडॉक रस के साथ, एक चीज। दूसरी चीज, अगर रैशेस एलर्जी के चलते हैं तो इम्यूनोडॉक को एलर्जी डॉक के साथ लिया जाता है। अगर रैशेस आपके लीवर इन्फेक्शन के चलते हैं तो क्लोरोडॉक को लिया जाता है। तो आप कहेंगे मैडम पता कैसे चलेगा? देखिए, एलर्जी वाली चीजें आपको पता चल जाती है कि आई एम एलर्जिक टू दिस और ये चीज मुझे नुकसान करी है। लेकिन अगर फिर भी आपको स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं और आपको कोई ऐसी चीज आपके आसपास नहीं घटी है जिससे कि आपको ये समझ आए कि एलर्जी है, तो आप इसे क्लोरोडॉक के साथ में ले सकते हैं। ये रैशेस के लिए होता है। नेक्स्ट, ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम के लिए इम्यूनोडॉक प्लस ब्रेन डॉक प्लस पंचतुलसी दिया जाता है। किस सिचुएशन में? आधे सर के दर्द के लिए, माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए आप कह सकते हैं। साथ साथ आप ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। सर दर्द, भूख न लगना, कमजोरी, इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। स्टैंडर्ड डोजेज इसका अगर बात की जाए 15 से 20 ml होता है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। यदि आप गैस के मरीज हैं, अगर आपको गैस की समस्या काफी ज्यादा रहती है तो आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना होता है इस प्रोडक्ट को। बाकी सभी को ये खाना खाने के 1 घंटा बाद लेना होता है। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज थंडर ब्लास्ट रस। थंडर ब्लास्ट रस बेसिकली आप कह सकते हैं थंडर मचाने के लिए, मतलब बॉडी में चुस्ती, फुर्ती, एनर्जी के लिए आपकी मदद करने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में है, मैंने थंडर वर्ड को हिंदी में इसलिए बताया ताकि आपको चीजें ध्यान रहे। कैसे ध्यान रखेंगे? थंडर ब्लास्ट रस बेसिकली शरीर में चुस्ती का, आप कह सकते हैं थंडर, तूफान मचा देता है, एक्टिव एनर्जी देने में मदद करता है। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि थंडर ब्लास्ट रस को किसी भी नसों के ब्लॉकेजेस के लिए, नसों की डैमेजेस के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की। यानी कि लकवा मार गया है किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर शरीर के हिस्से में, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है, नसों में ब्लॉकेज हो गई है, साथ साथ माइग्रेन, आधे सर का दर्द है, या फिर आपका एक्सीडेंट के या किसी इंजरी के चलते बॉडी का कोई हिस्सा पार्शियली डैमेज हो गया है, कोई हाथ है, कोई पैर है जो तब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इस तरह की सभी समस्याओं के चलते आप थंडर ब्लास्ट रस रिकमेंड करते। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, ये आप थंडर ब्लास्ट रस इस तरह की किसी भी नस संबंधी समस्या के लिए रिकमेंड करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये आपके खून को पतला करने में मदद करता है। तो अगर खून गाढ़ेपन की प्रॉब्लम है या लो बीपी की प्रॉब्लम है तो ये रिकमेंड किया जाता है। ध्यान से नोट करिएगा, लो बीपी की प्रॉब्लम। थंडर ब्लास्ट शब्द को एक्सप्लेन करने का मतलब ही है कि आप ध्यान रखें, थंडर मतलब तूफान, और हाई बीपी ऑलरेडी बॉडी में तूफान मचा चुका होता है, इसलिए हाई बीपी में गलती से भी थंडर ब्लास्ट रिकमेंड नहीं करना है। इसलिए ध्यान रख से नोट कर लीजिए। पहली चीज, इसके अंदर मोती भस्म, लौ भस्म, बांग भस्म, जो भस्में हैं, ये भस्म आपके खून की चाल को फास्ट करती है, जिससे कि ब्लॉकेजेस खुलते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़िया होता है, जिसके चलते इस तरह की ब्लॉकेजेस में आराम मिलती है, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे ध्यान देंगे, जहां कहीं भी आप थंडर ब्लास्ट रस रिकमेंड करते हैं, इसको दूध के साथ में रिकमेंड किया जाता है। काफी चुस्ती, एनर्जी देता है, सिवाय शुगर के मरीजों यानी डायबिटीज के मरीजों को ये बिना दूध के रिकमेंड किया जाता है। बाकी आप किसी को भी ये रिकमेंड करेंगे थंडर ब्लास्ट तो दूध भी साथ में, दूध साथ में लेने के लिए रिकमेंड करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, मेल्स को फर्टिलिटी संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अंदर शुद्ध शिलाजित है, नॉट ओनली मेल्स, फीमेल्स के लिए भी, बट फर्टिलिटी संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करता है। शुद्ध शिलाजित है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। जिनसिंग है, आपका स्टेमिना, ताकत बढ़ाता है। साथ में यहाँ पर केसर, अश्वगंधा तनाव को कम करता है। सफेद मूसली पुरुषों में बनने वाले हार्मोन को बेटर करता है, और शतावरी जो है ये महिलाओं में बनने वाले हार्मोन को बेटर करता है। नसों की ब्लॉकेजेस, क्योंकि जो आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है ये होती ही इसीलिए कि जो कोई भी एक, चाहे एग्स प्रोडक्शन का हो चाहे स्पर्म प्रोडक्शन का, ब्लॉकेजेस हो रखी नसों में उनको खोलने में ये हेल्प करता है। ओके, तो ओवरऑल ये ब्लॉकेजेस खोलने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। अगर आप किसी मेल को रिकमेंड कर रहे हैं, कह सकते हैं
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए, तो आप साथ में रिकमेंड करेंगे इम्यूनोडॉक रस और इसके साथ में थंडरब्लास्ट दूध के साथ पंचतुलसी और मल्टीविटामिन की कैप्सूल वीटाडॉक, ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेम कॉम्बिनेशन महिला के साथ भी जाएगा, बस उसमें गायनोडॉक ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये 15 से 20 ml लेना होता है। इसका स्टैंडर्ड डोजेज है 25 से 30 ml। नॉर्मली अगर आप ऐसे किसी और प्रोडक्ट के साथ ले रहे हैं तो आपको 15 से 20 ml लेना होता है दिन में 2 बार। कुछ एक चीजों को और क्लियर करना चाहूंगी, फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, जैसे कि 25 से 30 ml दिन में 2 बार हम बोल देते हैं कई बार स्टैंडर्ड डोजेज, और लोग क्या है, मुझे 1-2 डायमंड्स ने ये चीज बताई है कि फिर लोग इस तरह का जवाब देते हैं कि अरे मैडम ने तो 25 से 30 ml बोला था सर, आप बोल रहे 10 ml देना है, ये तो आप कम बता रहे हो। तो बात ऐसी होती है कि जब आप किसी एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आप सिर्फ इम्यूनोडॉक रस ले रहे हैं, तो आप 25 से 30 ml ले सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस प्रोडक्ट को, जैसे इसको मैंने बताया फीमेल के लिए गायनोडॉक भी लेना है, इम्यूनोडॉक भी लेना है, थंडरब्लास्ट भी लेना है, जब कंसीविंग का केस है, ऐसे में जब 3-3 4-4 प्रोडक्ट आप दिन में 2-2 बार ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है डोजेज 25 से 30 ml नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा, घट जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, बच्चों के लिए डोजेज हमेशा कम रहता है, बुजुर्गों के लिए डोजेज हमेशा अकॉर्डिंगली कम हो जाता है। आपकी मेडिकल हेल्थ डिसाइड करती है कि आपका डोजेज क्या रहने वाला है। हम यहाँ पर आपको इन जनरल बताते हैं कि ये 25 से 30 ml दिन में 2 बार आपको लेना होता है, लेकिन वहां जो आपके फील्ड में मौजूद एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं पूरी हिस्ट्री के हिसाब से कि कितना देना होता है। ये चीज मैंने आपको इसलिए मेंशन की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैंने शुरू में ही बताया था आपको, मुझे आता है आपके प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, उसका जवाब भी आपको इस प्रोडक्ट से काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। मोती भस्म, लौ भस्म, वांग भस्म लिखा हुआ ही आप पढ़ सकते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब तक जयपुर वाला है, आप जानते हैं, हमारा दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगभग तैयार है। ये किस लिए है? ये बेसिकली आपके जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, ये रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, रॉ मटेरियल को खरीद के इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। नहीं समझ आई बात? दूसरे ढंग से आसान भाषा में बात करें, 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए, 100 ग्राम हल्दी की गांठ ले लीजिए, 100 ग्राम हल्दी का पाउडर किसी भी कंपनी का, और 100 ग्राम की हल्दी की गांठ ले लीजिए। मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकती हूँ कि गांठ महंगी होगी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हमेशा महंगा मिलता है, एक चीज। दूसरी चीज, उतने गांठ से उतनी हल्दी भी नहीं बनेगी, इसकी ये भी अश्योरेंस है। 100 ग्राम हल्दी पाउडर भी नहीं बनेगा उस गांठ से। ये भी अश्योरेंस है कि इसमें इतनी मिलावट की गई कि दाम भी कम हो गया है और प्रोडक्ट भी कम हो गया है। इसी वजह से आपके प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेज करके, मतलब मोती भस्म लिखा है तो हम भस्म नहीं खरीदते, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट लिखा है तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं खरीदते, हम पूरा एलोवेरा का प्लांट, हम मोती खरीदते हैं। क्वालिटी चेक की जाती है एक्सपर्ट्स द्वारा, उसके बाद इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बनाया जाता है। इसी वजह से आपके प्रोडक्ट्स नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल आपकी आयुर्वेदिक कंपनियां उनसे बेहतर रिजल्ट्स दे रहे हैं। नॉर्मली जो अवेलेबल मार्केट में आयुर्वेदिक कंपनियां उनसे थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेज करके बनाया गया है। दूसरी चीज ये आप देख सकते हैं, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? आईएमए सुना होगा आपने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एलोपैथी की दवाइयों के लिए। वैसे ही आपका आयुष मंत्रालय भारत में है, आपकी आयुर्वेदिक, यूनानी, इस तरह की दवाइयों को सर्टिफाई कह सकते हैं, परमिशन देने के लिए कि आपको बनाने का लाइसेंस है। इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? हमारे पास सिर्फ लाइसेंस नहीं, हमारे पास सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जिन प्रोडक्ट्स को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स उसके बनाए गए उद्देश्य पर खरे उतरे हैं। मतलब जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, उस पर्पस को ये प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं। अब आप कहिए इससे बेहतर क्वालिटी मार्केट में और क्या मिलेगी? इस चीज को आपको फील्ड में बताना आना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हम आगे भी बात करेंगे, जैसे बेरीज के बारे में बात किया जाए तो वो इंडिया में मिलती नहीं है, इम्पोर्टेड है। इसमें भी अगर देखेंगे आप तो जिनसिंग है, जिनसिंग इंडिया में मिलता नहीं है, चाइनीज है ये जिनसिंग, आपका कह सकते हैं चाइनीज अश्वगंधा, या आपका विदेशी अश्वगंधा आप इसे कह सकते हैं, ये भी इंडिया में मिलता नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में मिलती भी नहीं है, इंपोर्ट की जाती हैं। लेकिन नहीं, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाना है, इसलिए ही ये प्रोडक्ट्स किसी तरह से बनाए जाते हैं, और यही वजह है कि थोड़े से प्रोडक्ट महंगे हैं। फील्ड में आपको जवाब देना आना चाहिए विद अ स्माइल। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है, दैट इज योर ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ बेसिकली आपकी हड्डी संबंधित समस्याओं के लिए है। हड्डी संबंधित समस्याओं में किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, दिक्कत वाली होती हैं? सबसे पहले तो आती है जोड़ों की।
जोड़ है, घुटने या आपकी हड्डी संबंधित जो भी और प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं, दर्द की समस्या है, पीठ दर्द, कमर दर्द, इस तरह की कोई भी समस्या है, क्या कारण होता है? पहले आ जाइए कि दिक्कत आपको हुई क्यों है। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो आपके शरीर में वात दोष शुरू से हावी रहा है। अभी अगर आपके शरीर में वात दोष आपको हावी दिखता है, यानी गैस की दिक्कत आए दिन हो जाती है, इस तरह के वात दोष के आपको साइंस और सिम्पटम्स दिखते हैं, तो अभी से त्रिफला का रस लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको फिर शायद ऑर्थोडॉक लेना पड़े। और बहुत ध्यान दीजिएगा, ये वात दोष के चलते आपकी हड्डियों के बीच में, आप कह सकते हैं जोड़ों के बीच में जो ग्रीसिंग होती है वो कम हो जाती है, ग्रीस जो होता है वो कम हो जाता है। अब साथ में एक चीज आप कह सकते हैं, जले पे नमक का काम कर देता है आपके इलाके का पानी। अगर पानी में आर्सेनिक का अमाउंट बढ़ा हुआ है तो भी आपको ये जो हड्डियों की ग्रीसिंग की समस्या है बढ़ती चली जाएगी और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ में आप कह सकते हैं ये जो समस्या है, ये फिर जहाँ पे जोड़ होते हैं वहां पर जैसे ही ग्रीसिंग खत्म होती है तो हड्डियां खिंचती हैं, बोन डेंसिटी भी आपकी कम होती जाती है। साथ में महिलाओं को अगर ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी हड्डियों की दिक्कत आगे चल के हो सकती है। इन सभी सिचुएशन की जैसे आपको दिक्कत आती है हड्डियों की, उस पर ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है। इसके अंदर सलाई गूगल और एलोवेरा का रस बॉडी में वापस से वो ग्रीसिंग का काम करने में मदद करता है, एक चीज। दूसरी चीज, निर्गुंडी मलकाग्नि आपके वात दोष को कम करने में मदद करते हैं, रसना दर्द को कम करने में मदद करता है, और मेथी, हटजोड़ और हल्दी तीनों ही कैल्शियम के बहुत ही घने, या आप कह सकते हैं हैवी सोर्स हैं, जो कि आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि घिस चुकी है या कम हो चुकी है। इस प्रोडक्ट के साथ में कॉम्बिनेशन में आपको देना होता है थंडरब्लास्ट रस और दूध के साथ में, और या तो अगर थंडरब्लास्ट रस अवेलेबल नहीं है तो नोनी दे सकते हैं आप। एक चीज, दूसरी चीज, वीटाडॉक कैप्सूल्स आप साथ में दे सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप काउसी डॉग कैप्सूल दे सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है 2-3 चीजों का। पहली चीज, इसमें परहेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खट्टी चीजों का जिससे वात दोष बढ़े, और ठंडी चीजों का, इन दोनों दोनों ही वात दोष को बढ़ाती हैं। इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा परहेज करना होता है। थोड़ी सी भी यहाँ पर साइंस मत लगाइएगा कि दूध का प्रोडक्ट होता है, दही तो वो खा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। खट्टा मतलब खट्टा, नो खट्टा इज अलाउड। तो खट्टी चीजों के यूजेस से आपका वात दोष बढ़ता है, और ठंडी चीजें, दोनों चीजों का परहेज करना है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपके एरिया में खारा पानी है, बहुत बार ऐसा होता है ऑर्थोडॉक को यूज करते काफी समय हो गया, रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आपके एरिया का पानी अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप फिल्टर्ड पानी लीजिए, आरओ का पानी लीजिए। अगर नहीं है तो उबाल के, जैसे आप लोग जानते हैं पानी को प्यूरिफाई करने का तरीका, उस विधि से आप अपना पानी को प्यूरिफाई कीजिए, और उस तरह से पानी लीजिए, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, कई बार ये आपको पता होनी चाहिए, और फील्ड पे भी आपको जिसको भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे उसे बताएंगे जरूर, क्या कई बार इसके यूजेज से दर्द कम होने की बजाय यूज करते ही बढ़ जाता है। क्या कारण होता है? हड्डियों के बीच का जो ग्रीसिंग या फ्लूइड कम हो गया है, उसकी वजह से जो हिस्सा है वो इस तरह से, जैसे चोट होती है ना, जैसे यहाँ पर चोट है तो घाव चिपक गया था, फिर उसको निकालेंगे तो दर्द होता है, वही चीज होती है कि जब यहाँ पर रिफिलिंग ऑफ फ्लूइड होता है तो दर्द काफी एकदम से शुरू में बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लूइड दोबारा भरा जा रहा है। इसी दर्द की वजह से आपके साथ में, आप कह सकते हैं, तो पहले से अगर आप सचेत कर देंगे कि भैया ये यूजेज के बाद आपको दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि आपने सही प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं किया होगा, या आपकी कंपनी का प्रोडक्ट में फायदा नहीं किया है, तो यूज ही नहीं करते। नेक्स्ट टाइम जब आप मिलने जाएंगे, पूछेंगे क्या रहा, कैसा रहा, तो कहेंगे हमने तो यूज ही नहीं किया, वो हमको नुकसान कर रहा था, इस तरह से। इसलिए आप पहले से मेंशन कर देंगे कि हो सकता है इसके यूजेज से आपको थोड़ा सा दर्द बढ़ जाए, एक चीज। दूसरी चीज, यूजेज इसका 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना होता है। दर्द बढ़ गया, अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाइए, विच इज योर जेसी ऑयल। जेसी ऑयल क्या है? बेसिकली आपका जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। ये जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो है, ये आपके दर्द की समस्या को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर नीलगिरी का तेल है जो इसको क्विक एब्जॉर्ब करवाता है, मतलब आपने लगाया और तुरंत एब्जॉर्ब होगा। दर्द की जगह पे आप लगा सकते हैं, आराम देगा। और रगड़ के मसाज नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैं बताया क्विक एब्जॉर्ब होता है, तो अगर आप उसे रगड़ेंगे तो हाथ पे भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए जहां पर दिक्कत है वहां पर लगा लीजिए। अगर ऑर्थोडॉक के यूजेज से दिक्कत एकदम से बढ़ गई है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको लगाने के बाद एक खौलते पानी में, गर्म पानी में कपड़ा डाल के उससे निकालें, उसको निचोड़े और उसको उस दर्द वाली जगह पे वहां पर रख दें। मसाज नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, वहां पर रख दें, सिकाई कर लें उस जगह की। साथ साथ ये न केवल आपका दर्द वहां पर ऑर्थोडॉक्स से बढ़ा हुआ दर्द, बल्कि आप कह सकते हैं जोड़ों संबंधित दर्द में, क्योंकि दर्द ऐसे नहीं होता कि एकदम आप बर्दाश्त कर जाएं, या 3 महीने तक, 90 दिन तक ऑर्थोडॉक काम कर रहा है तब तक आप बर्दाश्त करें कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है थोड़ा दर्द, नहीं।
आपका घुटनों का या हड्डियों का दर्द एक इनटॉलरेंस लेवल पे चला जाता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो इसलिए आपको ये दर्द को बर्दाश्त करने के लिए हड्डी संबंधित दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटना दर्द, ऐसा कोई भी दर्द है उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कपूर और अजवाइन का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके दर्द को कम करते हुए आपके उस जगह को, सूजन और दर्द को कम करके आराम देता है, दर्द को सुन करता है, कह सकते हैं अजवाइन। ये सर्दी जुकाम में भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अजवाइन और कपूर का कॉम्बिनेशन आपके सर्दी जुकाम में भी आराम देता है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम जैसी है, सर दर्द हो रहा है, इस तरह से हल्के हाथों से लगा लीजिए, ऐसे इनहेल कर लीजिए, छाती पे आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है छाती जाम हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम है, भाप के पानी में आप इसे ले सकते हैं पंचतुलसी के साथ में। जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भाप के पानी में 1-2 ड्रॉप डालिए, उस तरह से ले सकते हैं। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये है जो मैंने शायद आपसे शुरू में प्रोडक्ट्स के पहले नहीं कहा है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं ना, तो आप उस वक्त अपनी कंपनी को कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं उस वक्त आपके साथ ना ही योगेश सर होने वाले हैं, ना ही कोई और एक्सपर्ट होने वाला है। कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आपको उस वक्त फील्ड में खड़े होकर सबको बताना होता है, या आपको उस व्यक्ति को बताना होता है। तो ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट के सबसे पहले तो यूजर बनना है। बीमारी संबंधित प्रोडक्ट आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप यूज कीजिए, ईश्वर करे अगर अब तक आपको जरूरत नहीं पड़ी, आगे भी जरूरत ना पड़े, और उसका पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं है तो वो आगे भी आपको ऐसे ही मेंटेन रखने में मदद करते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसलिए आपको यूजर बनना है। अब यूजर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यूजर कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या अब तक की समस्या थी सर, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि रीपर्चेज में बड़ा मसला आता है, क्योंकि जो बीमारी संबंधित प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट इतना बढ़िया काम कर देते हैं कि 3-4 महीने में आराम मिल गया, लीजिए वो परचेज खत्म, उस प्रोडक्ट का यूजेज खत्म। तो अब आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, बनाए गए हैं आपके लिए, स्पेशली डिजाइन किए गए प्रोडक्ट जो आप यूज तो कर ही रहे हैं, आपका यूज करना बनता ही है, लेकिन आप किसी और कंपनी को पैसा दे रहे हैं। तो वाई नॉट अपनी खुद की कंपनी, क्यों ना अपनी कंपनी में ही वो इन्वेस्टमेंट की जाए, क्यों ना अपने ही 100% हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो कैटेगरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे हैंड सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, शैम्पू है, फेस वॉश, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये भी ऐसा एक प्रोडक्ट है। कमर दर्द, घुटना दर्द, पीठ दर्द के लिए अगर आपका हाथ घर में वॉलिनी मूव की तरफ जाता है तो आप अपने प्रोडक्ट की ताकत को नहीं पहचान पाए, प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो आप अपने प्रोडक्ट की ताकत को नहीं पहचान पाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, इसको एक बार आप यू कभी आपका हमेशा दर्द का साथी रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज, आप वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपने साथ एक फर्स्ट एड किट टाइप सामान रखें, हमेशा किसी भी सिचुएशन में। गाड़ी में है तो एक वहां पर भी रखिए। क्या क्या सामान होना चाहिए, पहला प्रोडक्ट उसमें जेसी ऑयल आता है, किसी को घुटने में एकदम से मोच आ जाए, दर्द हो जाए, लग जाए, तो ये दर्द में आराम देगा। ये फर्स्ट एड का पहला प्रोडक्ट है। आगे भी मैं आगे इस तरह के प्रोडक्ट्स को आपको बताती जाऊंगी। फर्स्ट एड बॉक्स, और ये चीज मैंने से आपसे पिछली बार भी कहा था कि सिर्फ फोल्डर से नहीं, फीलिंग्स आपको लोगों को दिखानी है। घर में पहुंचते हैं ऐसे किसी जगह पर जहां पर घर में माँ जी बाबूजी हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई दर्द की समस्या है, उनको ये लगा दीजिए। ये जब तक आप प्लान डिलीवर करेंगे, हो सकता है इसके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत भी ना पड़े, ये काम अपना खुद ही कर ले, आपको तारीफ की जरूरत भी ना पड़े, प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत भी ना पड़े। नेक्स्ट, गायनेडोक्रास, फीमेल्स की टॉप टू बॉटम, बालों की जड़ों से लेके पैर के नाखून तक सारे काम करने में मदद करता है। मसला ये है कि देना किसको है और रिकमेंड किसको किया जाना चाहिए। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सॉरी बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीमेल्स को इसी बारे में आ जाती है कि किसको रिकमेंड करें, किसको ना करें। या अक्सर जब कोई महिला आपसे बीमारी की बात करती है तभी आप उसे रिकमेंड करते हैं। अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप शायद फील्ड में जो चीजें ना कह पाए, वो यहाँ पर जब आप एक यूजर कनेक्टेड हैं तो आप बहुत सी चीजें समझ सकते हैं। क्या है इसमें, ये महिलाओं के हार्मोनल, आप कह सकते हैं, डिसबैलेंस को बनाने में मदद करता है। हार्मोनल डिसबैलेंस, दो हार्मोन्स महिलाओं में बनते हैं जो कि उनकी बॉडी के सारे फंक्शंस को, आप कह सकते हैं, रेगुलेट करने में मदद करते हैं। कौन से दो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जैसे ये हार्मोन ऊपर नीचे हुए नहीं कि बॉडी में गड़बड़ हो जाती है। कैसे ऊपर नीचे आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता चलता है अनियमित मासिक धर्म से।
हर बार वेरी फ्रीक्वेंटली होने वाले यूरिन इन्फेक्शन से, शरीर में थकान, कमजोरी से, बेवजह कमजोरी महसूस करते हैं, पीठ दर्द होती है, कमर दर्द होती है, बिना वजह आप पूरा टाइम थकान महसूस करते हैं। साथ साथ ल्यूकेरिया मैंने ऑलरेडी बताया है, ये तो आगे चल के हड्डियों की भी दिक्कत देता है, हड्डियां गलाता है। ल्यूकेरिया क्या होता है? व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज। मासिक धर्म के 6 दिन के अलावा अगर पूरा महीना व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तो वो ल्यूकेरिया है। अगर नॉर्मल 6 दिन वो भी डिस्चार्ज व्हाइट फ्लूइड होता है तो वो नॉर्मल है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी। ओके, ये अगर आपको व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये उसको आप कह सकते हैं ल्यूकेरिया की समस्या होती है। होता क्या है? हड्डियों को गलाकर वो सफेद पानी निकलता है, तो उस समस्या के चलते आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं कि लोअर लेवल पे आपको नजर आती हैं। बड़े लेवल पे यही आप कह सकते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, अंडरदानी बच्चादानी में गांठ या सिस्ट जिसे कहा जाता है, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, या आपको मेमोरी लॉस, इस तरह की प्रॉब्लम्स फीमेल्स को कई बार, या बहुत ह्यूज लेवल पे अल्जाइमर हो जाना यानी कि भूलने की बीमारी बहुत स्ट्रांगली हो जाना, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स आपको बड़े लेवल पे पता चलती हैं, जिसको डॉक्टर बताते हैं। अपने लेवल पे आपको पता चल जाती हैं, मैंने जैसे बताया अनियमित मासिक धर्म से लेकर और छोटी मोटी चीजों से आपको अंदाजा लग जाएगा। ओके, ये फीमेल्स को अब समस्या क्या होगी? अगर आप खुद सुन रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए इस तरह से बता सकते हैं कि अनियमित मासिक धर्म ही एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, थकान, कमजोरी, सुस्ती बहुत रहती है। यहाँ पर जामुन है, उस ब्लड लॉस को जो मासिक धर्म के दौरान हुआ है उसके आयरन लेवल को कंपनसेट करने में मदद करता है। दशमूल यूरिन इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद करता है। शतावरी स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क के अमाउंट को बढ़ाता है। डिलीवरी के जस्ट 3 महीने के, अगर सिजेरियन हुआ है, जस्ट 3 महीने बाद आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आप बिफोर डिलीवरी किसी भी टाइम तक ये ले सकते हैं। दिस इज वेरी बेनिफिशियल, आपका आप कह सकते हैं हार्मोन बैलेंस के लिए आपका बनाने वाला प्रोडक्ट है। एक चीज, अश्वगंधा तनाव को कम करते हुए, लोधरा ल्यूकेरिया की समस्या को कम करते हुए, बड छाल स्तन कैंसर के खतरे को कम करते हुए, साथ में चिरायता दर्द की समस्या को कम करते हुए ये आपकी मदद करता है बॉडी में बैलेंसिंग में। स्किन की प्रॉब्लम, स्टोरोसिस के बारे में आपने सुना होगा, हार्मोन्स के डिसबैलेंस के चलते जो मुहासे हो जाते हैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट होता है। हार्मोन का डिसबैलेंस जहां कहीं भी है, ये आपका रिकमेंडेड प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने बताया, कंसीविंग के लिए या फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो इससे इसके साथ दिया जाता है इम्यूनोडॉक रस, साथ में थंडरब्लास्ट दूध के साथ में तुलसी और पंच तुलसी और वीटाडॉक दिया जाता है। महिला को एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर महिला को थायराइड की समस्या है तो पहले उसका थायराइड लेवल मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद ही कंसीविंग के बेसिस पे कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है। अगर थायराइड है महिला को तो पहले थायराइड के लिए प्रोडक्ट चलेगा, एक चीज। दूसरी चीज, जब आप किसी कपल को, किसी जोड़े को इनफर्टिलिटी के चलते प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, जो मैंने भी बताए हैं दोनों ही केसेस में, आपको ध्यान रखना है कि मेल को प्रोडक्ट्स के यूज से पहले एक बार सीमेंट क्वालिटी टेस्ट जो होता है वो करवाने की रिकमेंडेशन दे दी जाए, और महिला के लिए अल्ट्रासाउंड की रिकमेंडेशन दे दी जाए, ताकि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो एकदम आप क्लियरली टेस्ट में भी क्लियर रहे, आपके लिए भी क्लियर रहे और उनको भी क्लियर रहे कि हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर वर्किंग, कैसे काम हो रहा है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार, लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ यूज करते हैं, जैसे कि थंडरब्लास्ट भी है, इम्यूनोडॉक भी है, रूटीन आप नॉर्मल टॉनिक की तरह, जनरल टॉनिक की तरह महिला ले रही हैं तो 25 से 30 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद। और वही अगर आप कंसीविंग के लिए ले रहे हैं तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट आता है दैट इज योर आफ्टर गायनाडोकरस इज डाइबोडोकरस। डायबिटीज, शुगर, इस समस्या के लिए होता क्या है, डायबिटीज क्या होता है? शरीर में जो खाना पचाने वाला जो आपका प्रोसेस होता है उससे जो एनर्जी बनती है, ताकत, ग्लूकोज, शुगर, कुछ भी कह सकते हैं, वो ब्लड को दी जाती है। ब्लड को पूरे शरीर में बंटवानी होती है और ये काम ब्लड अकेले नहीं कर सकता, तो उसके साथ में आपके पेनक्रियाज द्वारा बनाया जाने वाला इंसुलिन इस काम को करता है, ब्लड से ताकत को बंटवाने में मदद करता है। दिक्कत आती है शुगर के मरीजों में या डायबिटीज के मरीजों में ये कि उनका जो एनर्जी बटना चाहिए, जो शुगर बटना चाहिए, जो ग्लूकोज बटना चाहिए, ये सब एक ही चीज के नाम है, वो नहीं बट पाते हैं क्योंकि शरीर में या तो इंसुलिन बनना बहुत कम हो गया है या बिल्कुल नहीं बन रहा है। इन दोनों ही हालातों में, इन दोनों ही सिचुएशंस में आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके शरीर में बनने वाला इंसुलिन जो है उसके बराबर इसके अंदर करेले का रस है जो कि पॉलीपेप्टिन फ्री
जो आपके शरीर में बनने वाले इंसुलिन है उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एक चीज। दूसरी चीज, जामुन एकदम से लगा ली भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ साथ ग्वारपठा, अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो उसको बढ़ाने में मदद करेगा। ग्वारपठा में क्रोमियम और मैग्नीशियम, और यही आयोमोडिन और म्यूसिलेज, जो ग्वारपठा यानी एलोवेरा की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें जो आयोमोडिन और म्यूसिलेज हैं ये आपके शरीर में न बनने वाले इंसुलिन की सिचुएशन में आपके ब्लड से शुगर एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। साथ साथ गुड़मार है, मीठा खाने की इच्छा को दबाता है। गुड़मार नाम से ऐसा लग रहा होगा मतलब शुगर खत्म कर देगा, नहीं, ये मीठा खाने की इच्छा खत्म कर देता है। क्रेविंग नहीं होगी तो आप चोरी छुपे खाएंगे नहीं तो शुगर अपना बढ़ाएंगे नहीं। नेक्स्ट आता है इसके यूजेज के बारे में अगर बात किया जाए तो मैंने जैसे पहले बताया कि इम्यूनोडॉक साथ में नहीं देना होता है, सबके साथ में दिया जाता है लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ में नहीं दिया जाता। तो फिर क्या दिया जाएगा ताकत के रूप में इसके साथ में? थंडर ब्लास्ट रस दिया जाता है बिना दूध के। यदि थंडर ब्लास्ट रस नहीं है साथ में तो आप दे सकते हैं क्लोरोडॉक, अगर क्लोरोडॉक भी नहीं है तो आप सीबक डॉग जूस दे सकते हैं। तीनों दे सकते हैं इसके साथ में ताकत के लिए, लेकिन तीनों में से कोई एक दें। थंडर ब्लास्ट रस बिना दूध के, क्लोरोडॉक, या फिर आप सीबक डॉग रस दे सकते हैं। साथ में वीटा डॉग, आप जानते हैं मल्टीविटामिन की कैप्सूल, क्योंकि इनके शरीर में ताकत ब्लड में जो नेचुरली बन रही है वो तो पहुंच ही नहीं रही है, तो ताकत के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो मल्टीविटामिन की कैप्सूल वैसे भी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। स्टीविया डॉग शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ में कुछ एक प्रोडक्ट्स के साथ में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो परहेज हो चाहे वो डाइट हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। शुगर की डाइट तो बाकी डाइट से अलग होती है। कैसे? फास्टिंग नहीं करनी है, जैसे आप रात भर अगर सो के उठे हैं तो काफी लंबा टाइम हो गया आपने कुछ नहीं खाया है, फास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप क्विक नाश्ता कर लीजिए। क्विक नाश्ता मतलब ब्रशिंग करके आप सुबह सुबह क्विक नाश्ता कर सकते हैं। उसके मतलब इसमें खाने को 5 टाइम, मिनिमम 5 टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसके बाद आप इससे ज्यादा बार खाना चाहते हैं और खा सकते हैं। विधि एक सिंपल वर्ड में, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, ये तरीका होता है। और मिनिमम 5 टाइम में हल्का नाश्ता, नाश्ता, फिर आपको खाना है लंच, उसके बाद शाम के टाइम चाय के टाइम फिर हल्का सा नाश्ता, और फिर आपको डिनर। हल्का तो हर टाइम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम पेट भर के जिम पे खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, एक चीज। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, यानी आपका चावल हो गया, साथ में केला हो गया, आलू हो गया, इनका इंटेक कम करना है। कम या बिल्कुल ना कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं कर दीजिए। नेक्स्ट, पानी और थोड़ा सा एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और एक्सरसाइज जितना हो सके, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह जरूर करें। बेटर एब्जॉर्प्शन में शुगर की मदद करता है। नेक्स्ट आता है इसका स्टैंडर्ड डोजेज 25 से 30 ml दिन में 2 बार लेना होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि ये खाना खाने से पहले लेना होता है। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है लीवोडॉक रस। लीवोडॉक के बारे में मजेदार बात ये होती है कि बहुत से लोगों को लगता है कि लीवर के किसी इन्फेक्शन के चलते दिया जाता है, नहीं, ये सिर्फ लीवर के इन्फेक्शन के चलते नहीं दिया जाता। लीवर के इन्फेक्शन के पहले बारे में बात कर लेते हैं। क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है, जॉइंटिस यानी कि आपका पीलिया हो सकता है, लीवर में सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके चलते ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है। ऐसे में आप साथ में इसके रिकमेंड, देखिए पीलिया है, बुखार जरूर आया होगा साथ में, तो साथ में फीवरडॉक जाएगा, इसके फीवरडॉक रस रिकमेंड किया जाएगा अगर फीवर आ रहा है साथ में, तो पीलिया के साथ में। हेपेटाइटिस के साथ भी सेम ही चीज होती है। दूसरी चीज, गैस्ट्रिक अल्सर या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ में त्रिफला के रस के साथ में आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। अल्सर बन रहा है या गैस्ट्रिक अल्सर, आप लोग जानते हैं ये चीज, उसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। सूजन की दिक्कत है या इन्फेक्शन की, वैसे सूजन इन्फेक्शन सब एक ही चीज है ये, उसके लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, इम्यूनोडॉक के साथ में रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आप किसी, जैसे मैंने जो भी समस्याएं बताई हैं उनके साथ अगर ले रहे हैं तो ये गुनगुने पानी में यूज किया जाएगा प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, एक चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पर आ जाइए, सूजन और दर्द के लिए आपका मदद करता है सूर्यपंखा और मकॉय, सूजन को कम करने में मदद करता है। अब आते हैं बाकी चीजों में। बाकी चीज मतलब ये किसी भी और सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। अगर आप बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, मोमोज ये खाना पसंद करते हैं, यानी कि जंक फूड बहुत पसंद करते हैं या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली खाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आप खा ही लेते हैं। दूसरा, आप डीप फ्राइड खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, राजमा, छोले, पनीर, नॉन वेज, ये सारी चीजें आप बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं। तीसरी चीज, आप हैवी मसालेदार खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, राजमा, छोले और ये सारी चीजें इसी में आती हैं। हैवी तेली वाला खाने में आपका आता है पूरी, कचौड़ी और ये इस तरह की जलेबी, इस तरह की चीजें आती हैं जो डीप फ्राइड चीजें आती हैं। चौथा आता है हैवी ड्रिंकर है, ड्रिंकर मींस अल्कोहल भी और कोल्ड ड्रिंक भी, इस तरह की कोई भी अनहेल्दी चीज के हैवी ड्रिंकर है। अब आप कहेंगे मैडम आपने कोई कैटेगरी छोड़ी? आप बिल्कुल छोड़ी
छोड़िए, आप रोटी और टिंडा तोरी खा सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लीवर को नेचुरली स्वस्थ रखेगा, फिर आपको लीवोडॉक लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, इन चारों पांचों कैटेगरीज में से अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको एक स्वस्थ लीवर के लिए, अगर आपको नॉर्मली लगता है कि आपको लीवर में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो भी आप, लेकिन आपकी खाने की हैबिट्स ऐसी हैं, तो साल में एक आध बार ऐसा कोर्स 3 महीने का लीवोडॉक का कोर्स जरूर पूरा कर लीजिए। ये आपके लीवर को साल भर काम करने में मदद करेगा। कहते हैं आप लीवर की एज बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर गिलॉय है जो लीवर का काम यानी डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। भृंगराज बहुआंवला हेवी ड्रिंकर है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं इस तरह के टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं लीवर के कांटेक्ट में, तो लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो ये भृंगराज बहुआंवला लीवर के ऊपर हिपैटो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। साथ साथ इसके अंदर पुनर्नवा है, रिजुविनेशन का काम करता है। लीवर में जो आप कह सकते हैं इन्फेक्शन के चलते दिक्कत हो रही है, उसको रिजुविनेट करेगा। लीवर जो डैमेज हो गया उसको रिजुविनेट करता है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको लेना होता है। ये अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आप साथ में लेंगे, अगर आपको पथरी की समस्या है तो भी आप लेंगे। बवासीर भी आप जानते हैं, पथरी भी आप जानते हैं, दोनों ही समस्या तभी होती हैं जब दिक्कत लीवर में धीरे 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 होनी शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा रूप जो होता है बवासीर और पथरी के रूप में आपको पता चलता है। नॉर्मली ये अगर आपने बवासीर, पथरी, गैस्ट्रिक अल्सर, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस सिचुएशन में लिया तो गुनगुने पानी के साथ लेना है। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट आता है दैट इज योर एक्सपंज तुलसी ड्रॉप। एक्सपंज तुलसी ड्रॉप बेसिकली आप कह सकते हैं 5 प्रकार की तुलसी, राम श्याम वन श्वेत श्री तुलसी के बीज मंजरी का तेल है ये, और ये आपके शरीर में आप कह सकते हैं हेल्प करता है जो काम आप चाहें वो काम करने में। मतलब ये आपके शरीर को हर प्रकार से हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन्स को शरीर से निकालेगा, ब्लड को साफ करता है। हाइपरटेंशन यानी कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसके चलते भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। किसी को आप कह सकते हैं अगर तनाव की या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट्स में से एक है। इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं 2 चीजें, इसके 2 टेस्टिनोमी शेयर करना चाहूंगी। एक तो है अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, ये बहुत बार का फॉर्मूला है और ये मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जीभ पलट दीजिए यहाँ से और पेशेंट की जीभ पलट दीजिए और वहां पर 2 ड्रॉप ऑफ पंचतुलसी, जहां से जीभ जुड़ी होती है उस जगह पे आप 2 ड्रॉप ऑफ पंचतुलसी डाल दीजिए। जब तक एम्बुलेंस आएगी उससे पहले मरीज आपका रिस्पॉन्ड कर देगा। एक चीज। दूसरी चीज, कोई भी जहरीला जानवर काटता है, डंक मारता है, स्पेशली 2-3 बार जो केस आया है बिच्छू के काटने का आया है, जहरीला जानवर डंक मारता है, उस जगह से खून निकाल के वहां पर 2 ड्रॉप पंच, थोड़ा सा 1 बूंद खून निकाल के 2 ड्रॉप पंचतुलसी डाल दीजिए। पेशेंट ने उस पर भी रिस्पॉन्ड किया है। बिच्छू के काटने के बाद भी अगर मरीज बच पाया है तो ये पंचतुलसी का कमाल है। मतलब सर्दी, जुकाम, मलेरिया, ओबेसिटी, बीपी, शुगर, एलर्जी, बवासीर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लीन करना, दांत में दर्द होना, दांत में कीड़े लगना, सर दर्द होना, बाल झड़ना, बालों का सफेद होना, स्किन का काला होना, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स जो अलग अलग वैरायटी के आपको बताए जाते हैं उन सब के साथ ये रिकमेंडेड है। मैं इसको यही कहती हूँ, AWPL का फॉर्म साइन किया ना तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है। ओके, एक चीज, सर्दी जुकाम बुखार में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। फर्स्ट एड किट का दूसरा मेंबर आ गया है, ये रहा। पहला जेसी ऑयल था, ये दूसरा मेंबर है। ऑब्वियस ही बात है, हार्ट अटैक और बिच्छू का डंक जैसी चीजें हैं तो हमेशा जेब में होना चाहिए ना, हमेशा साथ में होना चाहिए, आपकी फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। और एक चीज और मजेदार ये है कि आप लोग वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कोई किसी टेंशन में है, या टेंशन कह सकते हैं कि कहीं कोई हेल्थ वाइज कोई भी ऐसी चीज आसपास हो जाती है, तो आप हेल्थ इंडस्ट्री के हैं, आप वेलनेस इंडस्ट्री के, सबसे पहले आप ही जवाब दीजिए। आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और आपसे ऑब्वियसली अगर आप इस तरह के काम करते हैं, फर्स्ट एड किट को अपनी यूज करते हैं, तो समाज को भी धीरे धीरे उम्मीदें बहुत सारी हो जाएंगी आपसे और उस पर आप खरे भी उतरेंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी में इतने बेहतर है। यूजेज, हल्के गुनगुने पानी में रोज सुबह आपको खाली पेट लेना होता है। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्री, ऐसे में आप सादा पानी में भी ले सकते हैं, ठंडा ना हो पानी, ठीक है। एक चीज, अगर आप हाइपरटेंशन के चलते हैं तो आपको डोजेज थोड़ा बढ़ाना होगा, 1-2 ड्रॉप ज्यादा लेना होता है। देखिए इसको ज्यादा आप 5 ml से ज्यादा नहीं एक दिन में ले सकते हैं वरना आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऑयल फॉर्म है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसका डोजेज जो है 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2 बार आपको लेना होता है। नेक्स्ट आता है, अच्छा एक मजेदार बात, जिस पानी में डालकर आप पीते हैं उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट आपका जो आता है प्रोडक्ट दैट इज योर क्लोरोडॉक ट्राइक्वाट।
क्या है ये? ताकत का, समझ लीजिए जादू का पिटारा है ये आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स अब्सॉर्ब करने में मदद करता है और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की छोटे से छोटा फोड़े से, फुंसी से लेके ट्यूमर से लेके कैंसर तक की किसी भी प्रकार की अनवांटेड ग्रोथ को लिमिट करने में मदद करता है। एक चीज, इसी वजह से 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को रिकमेंड किया जाता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके शरीर में आप कह सकते हैं ताकत, चुस्ती, फुर्ती का स्वरूप देता है। इसके चलते थंडर ब्लास्ट के साथ कई बार रिकमेंड आपको बताया मैंने। साथ में मैंने आपको बताया डायबिटीज में भी अगर आप थंडर ब्लास्ट अवेलेबल नहीं है तो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरोडॉक को रिकमेंड कर सकते हैं। अभी मैंने बताया रैशेस के चलते, अगर स्किन में रैशेस होते हैं एलर्जी इनके चलते, तो उसमें रिकमेंड किया जाता है। साथ साथ आपका क्लोरोडॉक साथ में रिकमेंड किया जाता है स्टोन डॉग के, पथरी के जो प्रोडक्ट होता है उसमें ये साथ में रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा यदि आप वजन कम करने के लिए ओबियोडॉक रस दे रहे हैं, उसके साथ भी ये रिकमेंड किया जाता है। यदि वजन कम करने का टारगेट बहुत ज्यादा है, मतलब 50 किलो वजन कम करना है, या जो व्यक्ति वजन कम करना चाहता है उसका वजन 100 किलो है, इस तरह से टारगेट बहुत ज्यादा है, तो भी क्लोरोडॉक ये ताकत के लिए साथ में दिया जाता है वजन कम करने वाले रस ओबियोडॉक के साथ में। इसके अंदर लीफ अल्फा आपके शरीर में ताकत देता है, चुस्ती स्फूर्ति देता है, आपके शरीर में मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को स्टूल या यूरिन यानी लेटरिन या बाथरूम के रास्ते ही आपका निकाल देता है। साथ साथ आप कह सकते हैं तुलसी, मैंने बता ही दिया सारे काम। व्हीट ग्रास, गेहूं घास जो पाउडर होता है, ये आपके शरीर में ताकत और रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है। 25 से 30 ml इसका स्टैंडर्ड डोजेज होता है अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं, वरना अगर आप किसी और बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, जैसे कि वजन कम करने वाला ओबियोडॉक या फिट डॉक साथ में लेंगे, क्लोरोडॉक लेंगे, या फिर आप स्टोन डॉक ले रहे हैं तो उसके साथ में आप फॉर श्योर स्टोन डॉक के साथ लिवोडॉक लेंगे, साथ में आपका इम्यूनोडॉक भी आप हो सकता है, इम्यूनोडॉक भी लेंगे, क्लोरोडॉक लेंगे, तो इस तरह के कई प्रोडक्ट होंगे तो इसका डोजेज कम हो जाता है 10 ml तक। दिन में 2 बार, खाना खाने से 1 घंटा पहले, बाद में। नेक्स्ट आता है आपका अगला प्रोडक्ट विच इज योर वायरल डॉग प्रोवाइडर। अगर आपने इससे पहले वाला संजीव सर का सेशन सुना है जो 2 शनिवार पहले हुआ था, लाइव सेशन फेसबुक वाला, उसमें उन्होंने बताया था कि मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ सेल हुआ है ये प्रोडक्ट। किस लिए? उस वायरस के असर को कम करने के लिए, जिस वायरस के असर के चलते आप सभी लोग घर में लॉकडाउन हो गए। जी हाँ, मैं बिल्कुल कोविड की बात कर रही हूँ, कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। उस तरह के वायरस के अलावा ये डेंगू, मलेरिया, इस तरह के किसी भी कफ कोल्ड फीवर संबंधित जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस तरह के वायरल इन्फेक्शंस को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर पपीते का पत्ता है जो कि आपके प्लेटलेट्स के अमाउंट को बढ़ाने में मदद करता है। साथ साथ इसके अंदर गिलोय है, अश्वगंधा है। गिलोय आप कह सकते हैं कि आपके किसी भी प्रकार के बुखार को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा मानसिक तनाव के चलते बुखार को कम करने में मदद करता है। अर्जुन छाल आपके सीजनल फीवर के जैसे बुखार है तो उसको कम करने में मदद करता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला आपके वात, पित्त और कफ के चलते अगर बुखार है उसको कम करने में मदद करता है। हल्दी किसी भी प्रकार की बॉडी में इंजरी रिपेयरिंग का काम करती है। तुलसी, अदरक, मुलेठी गले संबंधित प्रॉब्लम जो गले में डैमेज हो गया है सर्दी जुकाम के चलते, उसको कम करने में मदद करता है। 3 चीजों के मैं नाम बता रही हूँ यहाँ पे, वायरल डॉग, कफ डॉग और फीवर डॉग। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, वायरल डॉग, कफ डॉग, फीवर डॉग, इनका स्टैंडर्ड डोजेज बाकियों से अलग होता है। अगर 5 साल तक के बच्चे को किसी वायरल इन्फेक्शन के चलते दे रहे हैं तो ये 5 ml होगा। अगर 10 साल तक के बच्चे को दे रहे हैं तो 10 ml होगा। 18 साल तक के बच्चे को 15, और उसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो ये आपका हो जाता है 25 से 30 ml स्टैंडर्ड डोजेज। ये डोजेज जो है तीनों चीजों का सेम रहेगा, वायरल डॉग, कफ डॉग और फीवर डॉग। यूजेज के तरीके अलग हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन डोजेज जो है ये ध्यान दीजिएगा एज के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट आता है कार्डियोडॉग रस। कार्डियोडॉग रस बेसिकली आपका हार्ट के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। एक चीज आपने सुनी होगी, दिल बहुत कमजोर है, सुना होगा जरूर। क्या होता है, हार्ट की मसल्स कमजोर होती हैं, जिससे कि आप बहुत ऐसी कोई चीज सुनते हैं तो आप बड़ी जल्दी शॉक में अपने आप को महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिल कांप गया या एकदम अंदर से कांप गए। ये एक प्रॉब्लम क्या है, ये आपका लीस्ट शॉक एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी वाला आपका आप कह सकते हैं हार्ट है, और ये उसकी कैपेसिटी को रेज करने में मदद करता है। ये हार्ट की एक्सक्यूज मी ये हार्ट की ब्लॉकेजेस को आप कह सकते हैं क्योर करने में मदद करता है। साथ में ब्लड प्रेशर की हाई और लो दोनों तरह की सिचुएशन में रिकमेंड किया जा सकता है। लो में आप साथ में थंडर ब्लास्ट भी रिकमेंड करेंगे, हाई में ये रिकमेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका आता है, आप कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, नॉट ओनली कार्डियोडॉग, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। कोई भी प्रोडक्ट आपको
3 महीने सर्जरी के होने तक आपको ये कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। कौन से प्रोडक्ट? जो भारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्टोन के लिए स्टोन डॉक है, या किडनी के लिए स्टोन डॉक है, हार्ट के लिए कार्डियो डॉक है, या आपका गायनाडॉक है। ये कोई भी जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको सर्जरी के 3 महीने तक रिकमेंड नहीं करने हैं। कौन से कर सकते हो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन ये आपको रिकमेंड नहीं करना है। सर्जरी के 3 महीने हो चुके हैं, 90 डेज हो चुके हैं, उसके बाद आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अंदर अर्जुन चाल हृदय से निकलने वाली नस धमनियों की ब्लॉकेज खोलता है, आर्टरीज जिन्हें कहा जाता है, जिसके चलते आपका हार्ट जो है वो ब्लॉकेज के खोलने के चलते आपका हार्ट जो एक कह सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के रिस्क से बचता है। साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज होता है, स्पेशली हाई बीपी की बात की जा रही है। दालचीनी हृदय के ऊपर जमे हुए फैट डिपोजिशन को क्लियर करता है, और जटामांसी आपके सभी प्रकार की नसों के ब्लॉकेज को खोलता है। इसी वजह से जटामांसी को नेचुरल नर्वाइन टॉनिक भी कहा जाता है। नेचुरली ये आपकी नसों को खोलने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, हार्ट के आसपास आपकी फैट की डिपोजिशन ज्यादा होंगी, आपकी नसों में ब्लॉकेजेस ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में जब तक आप अपना वजन नहीं मैनेज करते, तब तक हार्ट की अच्छी उम्र के लिए आप ये जरूर यूज कर रहे हैं। ये 25 से 30 ml दिन में 2 बार लिया जाता है। हार्ट के किसी भी, जैसे मैंने बताया, हार्ट कमजोर या ऐसे किसी व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं, साथ में इम्यूनोडॉक, बीटाडॉक कैप्सूल और पंचतुलसी साथ में रिकमेंड करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। कफ डॉग प्रवाही क्वाथ बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी कफ की समस्या के लिए, कफ की समस्या स्पेशली उन लोगों को जिनको वात दोष होता है, उनका सर्दी जुकाम बुखार हो तो जाता है, लेकिन बुखार ठीक होने के करीब 15-20 दिन तक जुकाम ठीक होने का नाम नहीं लेता, उनके लिए हेल्प करने वाला है। लंबे समय तक जमा हुआ कफ, टीबी भी आप कह सकते हैं कफ की, आप जानते हैं आपके लंबे समय से जमे हुए कफ को, पुराने कफ को ही टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है। उसके लिए, इन सभी समस्याओं के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं कफ की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, सूखी खांसी, गीली खांसी, बलगम वाली खांसी, या आपको इस तरह की कोई भी कफ के जमने की समस्या, उसमें हेल्प करने वाला है। एक चीज, वसाका फेफड़ों में जमे हुए कफ को निकालता है। कंठकरी, कंठ यानी गले में बलगम की डिपोजिशन को क्लियर करता है। तुलसी, मुलेठी, ये सारी कंठकरी के साथ ही काम करते हैं। पीपली, अपमर्ग आपके थूक में बलगम की डिपोजिशन को कम करता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं ये आपके कफ के जमाव को शरीर से निकालने का काम करता है। एक चीज ध्यान देंगे, इसके अंदर शहद है जो कि आपके गले की नसों को या गले की आपकी जो भी पाइप्स हैं, इनको एक कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रेशर, एब्जॉर्ब करने का, या जो कफ का प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं डोजेज का ऑलरेडी आपसे मेंशन कर चुकी हूँ, क्या कैसे देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है वो यही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं नॉट ओनली कफ, कोल्ड फीवर जैसी समस्या में भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास फीवर के लिए फीवर डॉक है, तो मतलब आपको फीवर आ रहा है, कफ कोल्ड है, तो वायरल डॉक नहीं भी है और आप कफ डॉक और फीवर डॉक यूज कर रहे हैं, आपका काम चल जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, वायरल डॉक के बाद भी कई लोगों को कफ डॉक की जरूरत पड़ती है, अगर कफ की समस्या ज्यादा भारी हो जाती है, हावी हो जाती है सीने में, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। स्पेशली जिनका कफ दोष हावी होता है ना, उनको इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट, अच्छा एक चीज और, इसके यूजेस से कई बार आपको नॉर्मल से 1-2 बार ज्यादा हो सकता है मल निकास के लिए जाना पड़े। कारण यही होता है क्योंकि कफ का निकास हो रहा होता है, तो हल्का बहुत, थोड़ा बहुत लूज मोशंस आपको हो सकता है, नॉर्मल से 1-2 बार ज्यादा। नेक्स्ट आता है किडजी डॉग। किडजी डॉग बेसिकली किड्स के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। मैंने आपको कहा ना, जब तक हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, तब तक आप कुछ भी यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपकी कंपनी ये प्रोडक्ट डिजाइन कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ये प्रोडक्ट ही यूज करना है। कहाँ यूज करना है, अपना कौन सा प्रोडक्ट रिप्लेस किया जा सकता है, सॉरी आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे सारी एनर्जी ड्रिंक्स को जो आप अपने बच्चे को ये समझ के देते हैं कि इससे बच्चा आपका टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर होगा। चॉकलेट फ्लेवर के रूप में वो सिर्फ केमिकल्स होते हैं जो आपके बच्चे को कोई स्ट्रेंथ, आप में से बहुत सारे लोगों ने बॉर्नविटा पिया है, कितने लोग लंबे हो गए, आई कांट रिपोर्ट टू दैट थिंग, उस बात पे हम बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि बच्चे को बहुत जरूरी होती है जो इम्यूनिटी, जो स्ट्रेंथ, जो ताकत, जो पोषण, वो देने में मदद करता है। बहुत सारी चीजों से इससे फर्क पड़ता है। इसके अंदर एप्पल इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, दिमाग को कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद करता है, ब्राह्मी
साथ में आपका शंख पुष्प भी बच्चे की मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है। छोटी एज से ही मेमोरी अगर शार्प होगी तो ही बेहतर है, वरना बाद में अगर आप मेमोरी के लिए, वही बात है ना कि आप साल भर बादाम खाएं, एग्जाम के टाइम एकदम बादाम खाने लग जाए, तो कौन सी चीज ज्यादा अच्छा असर देगी, या कौन सी चीज असर ही देगी, बाकी चीज तो हो सकता है साइड इफेक्ट भी दे दे। तो इसलिए उसी तरह से ये आपको शुरुआती दिनों से यूज करना जरूरी है। एज आप पूछेंगे तो सुन के भी शायद आपको शौक लग जाए। 0 से लेकर और जब तक बच्चा ऑफिशियली बच्चा है, 12-13 साल, 18 साल तक आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो आप 18 साल तक रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन 14-15 साल तक आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। 0 से लेके, अब आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ डिलीवरी से लेकर और बच्चे की इस एज तक की बात कर रही हूँ। तो वहाँ कई लोगों को ये डाउट होता है कि मैम इतने छोटे बच्चे को दवा देने की क्या जरूरत है। तो पहली चीज तो दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जो हो सकता है माँ पोषक तत्व नहीं खा रही है, वो बच्चे तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुए हैं, तो आप देखेंगे एक बड़ा सा पर्चा, इनफैक्ट सरकारी अस्पताल में भी एक बड़ा सा पर्चा दिया जाता है कि इसको आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें जरूर दीजिएगा, सप्लीमेंट नेचुरल पोषण पहुंचाने के लिए। दूसरी चीज, अगर उस एज के अलावा बात की जाए, ब्रेस्ट फीड से ऊपर आ जाइए थोड़ा सा, बच्चे हो जाते हैं बंदर। अब बंदरों को क्या करना, पीछे पीछे कटोरी चम्मच लेके घूमते रहिए, उनको खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, गरम खाना तो बहुत दूर की बात, फेंकने लगा था, तब बच्चे में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, मार्क्स कम आए तो डंडा मत उठाइए, किडजी रॉक लीजिए, बच्चे को थोड़ा सा हेल्प दीजिए ब्रेन को रिलैक्स करने में और ब्रेन को नॉर्मल परफॉर्म कराने में। इसका भी एक टेस्टिनोमी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक बच्चे के जन्म के साथ बोल और सुन पा रहा है, बच्ची बोल और सुन पा रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट में। नॉर्मल बच्चों को ये देना है दिन में 2 बार खाना। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये खाली पेट नहीं देना है प्रोडक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। गलती से भी खाली पेट नहीं देना, वरना बच्चे को 10 लग सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको देना है दिन में 2 बार खाना, यानी पेट भरा होने के 1 घंटे बाद लगभग 10 ml दिन में 2 बार, नॉर्मल बच्चे को, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर कोई मेंटल ग्रोथ या इस तरह की कोई समस्या है, बच्चा कॉग्निटिवली बिल्कुल डेवलप नहीं है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल 0 है, ऐसे में आप इसका डोजेज 15 ml तक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन से कीजिएगा। नॉर्मली हमारी ओर से बताया जाता है ये 10 ml। इसके अंदर पान की पत्तियां भूख बढ़ाती हैं, विदारिकन सीने की जकड़न को दूर करती है, काली मिर्च गले के इन्फेक्शन को दूर करता है, अश्वगंधा बच्चों में भी तनाव को दूर करने में मदद करता है, गिलोय थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बुखार को दूर करने में मदद करता है। ओवरऑल ये बच्चे की जिस भी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम है उसको कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है हर्बल टी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है और इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मैम ये 0 एज के बच्चे को किड डोज कितना दिया जाएगा? मेरी 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, अप टू 5 इयर्स? अप टू 5 इयर्स सर ये 10 ml रहता है, उसके बाद 15 ml हो जाता है। मान लो कि कोई बेबी ऐसा है कि जो अभी 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, जैसे आपने बताया, बहुत से लोग होते हैं जो स्टार्टअप करेंगे, तो उनको कितना है, 5 ml? नहीं नहीं सर, ये 10 ml ही रहेगा। आप दिन में 2 बार ना देके 1 बार दे सकते हैं, लेकिन आप 10 ml ही रख लीजिए। चलो मेरी बच्ची 2 साल की है और भरे पेट में ही देना है। ये आपका बीपी शुगर लेवल को कंट्रोल करके आपकी एनर्जी को बूस्ट करने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, वजन कम करने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे यूज करेंगे। कैसे यूज किया जाता है, 2 से 5 ग्राम पानी में उबाल के आपको, फिर अपने स्वाद अनुसार आप चीनी मिला सकते हैं। दूध देखिए ना मिलाइए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें बहुत सारी हेल्थ को, न्यूट्रिशन को बनाए रखने वाली चीजें हैं। बनस्पा, सौंफ, बालाचीनी, ये क्या करते हैं, आपके बीपी शुगर इन सबको मैनेज करते हैं। समस्या ये थी, हर्बल टी थी हमारे पास, फिर भी जो नशा आपको चाय की पत्ती का है या चाय का है, क्योंकि इसमें दूध ऐड करना हेल्दी नहीं माना जाता है, वो फायदा नहीं देगा जिसके लिए डिजाइन किया गया है। तो इसलिए आपके लिए अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इको आरोग्य टी। आपकी नॉर्मल चाय पत्ती, सुबह की आंख खुले, टूथपेस्ट, डेंटोडॉक, चाय, आपकी चाय होनी चाहिए इको आरोग्य टी। आप पानी पिएंगे तो पंच तुलसी वाला, आपका इम्यूनोडॉक होना चाहिए साथ में। फेस वॉश करें तो अपने फेस वॉश से, ये सारी चीजें आपके रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए, तभी आप 100% यूजर बनेंगे और तभी आप और यूजर बना पाएंगे। आपको ये चाय पत्ती बीपी शुगर और वजन कम करने में हेल्प करती है।
इसमें स्वाद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, आप इको आरोग्य टी लीजिए, वो आपके लिए बेटर चाय पत्ती है, रोज की रूटीन चाय पत्ती है। 2 से 5 ग्राम प्रोडक्ट लगता है 1 कप चाय बनाने में। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट पाउडर, प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं ये आपके शरीर में हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करते हुए ताकत एनर्जी देने में मदद करता है। अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है तो ऐसे में ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ना प्रोटीन पाउडर, वही चीज है। कौन सा प्रोटीन पाउडर ज्यादातर चर्चा में रहता है? प्रोटीन एक्स नाम लिया जाता है। ये वही प्रोटीन पाउडर का रूप है, अपना आयुर्वेदिक नेचुरल रूप। ये आप सर्जरी के, जैसे मैंने बताया, 3 महीने बाद तक कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोडक्ट पाउडर, इसकी पैकेजिंग अलग है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो और ये अलग है, पैकेजिंग है सिर्फ, प्रोडक्ट सेम है। ये आपका प्रोटीन का पाउडर है, बच्चों को ग्रोथ के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। कितने बच्चे? 11-12 साल से लेके उसके ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रोटीन के लिए रिकमेंड किया जाता है। बहुत बार लोगों को डाउट होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये रिकमेंडेबल है या नहीं। बिल्कुल है, ये प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने, इनफैक्ट डिलीवरी के तुरंत बाद भी इसका यूजेज किया जा सकता है। सिजेरियन है तो 2-4 दिन का, जो 15 दिन का लिमिटेशन बताया जाएगा, उसके बाद आप इसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। प्रोटीन का पाउडर है, बहुत सारी ताकत देने में मदद करता है। नॉर्मली अगर कोई यूज कर रहा है तो सांस फूलना, जल्दी थक जाना, स्टेमिना कमजोरी, इस सब के चलते ये आप कह सकते हैं आपकी हेल्प करने वाला, उस सब की कमियों को पूरा करने में। नेक्स्ट आता है ओबियोडोक्रस। ओबियोडोक्रस बेसिकली आपका वजन कम करने का रस है। वजन कम करने के हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। एक आता है ओबियोडोक्रस, दूसरा है स्लिम डॉग पाउडर और तीसरा है फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर आपकी मसाला चाय है, ग्रीन टी है, मसाला चाय। वो अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, 30 से नीचे है तो आप सिर्फ फिट डॉग पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तो आपके पास चॉइस होती है ओबीओ और स्लिम में। आप कौन सा चूज करेंगे? जिस हिसाब से आप डाइट कर सकते हैं, जिस हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्लिम डॉग जो है वो आपका बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट, सिर्फ सलाद और स्प्राउट्स, यानी कि आपका जो अंकुरित आहार होता है ना, इस तरह के हल्के खाने के साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज, जिमिंग के साथ काम करने के लिए स्लिम डॉग होता है। ये आपका नॉर्मल रूटीन खाने के साथ काम करने के लिए होता है। रूटीन खाना यानी कि आपको अपनी डाइट को थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज के साथ आप इसमें वजन कम कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज किन चीजों का होगा? ऑयली चीजें नहीं खानी है आपको। खाना दिन में 2 बार जब आपको खाना है तो बार बार थोड़ा थोड़ा नहीं खाते रहना है। डायबिटीज से बिल्कुल उल्टी इसकी डाइट रहती है, बिल्कुल ऑपोजिट। वहां पर थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए। इसमें 2 बार खाइए, जम के खा लीजिए, ढंग से खा लीजिए। एक चीज, दूसरी चीज, खाली पेट इस प्रोडक्ट को 25 से 30 ml दिन में 2 बार लेना होता है। इसके डोजेज में भी फर्क है। इसका डोजेज, अगर वजन 80 किलो तक का व्यक्ति है तो 20 ml दिया जाता है। अगर वजन 80 से 100 किलो तक का व्यक्ति है तो 30 ml दिया जाता है। अगर 100 से ऊपर ज्यादा वजन वाला व्यक्ति है तो 40 ml आप इस प्रोडक्ट को देंगे। ध्यान रखिएगा, डोजेज आपकी वजन पे भी मैटर करता है। एक चीज, डाइट का बहुत ध्यान देना है। फल और सब्जियां जरूर होने चाहिए डाइट में। 2 बार खाना खा रहे हैं, लंच और डिनर कर लीजिए। नाश्ता आप कोशिश कीजिए कि आप फल लीजिए, या फिर रात में आप हल्का फुल्का दूध ले लीजिए। आप आपका हल्दी वाला पाउडर, क्या कहते हैं उसको, गोल्डन मिल्क वाला पाउडर ले लीजिए, वो ले लीजिए। आप दिन में 2 बार ढंग से खाना खा लीजिए, लेकिन 2 बार खाना खाना है, प्रॉपरली खाना खाना है। एक चीज, दूसरी चीज, फैट को बाहर कर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो पानी। पानी जरूर पीजिए। आपका जो भी अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हैं वजन है, जैसे आपका मान लीजिए 100 किलो वजन है, भाग दीजिए 20 से, जितना भी रिजल्ट आया उतना लीटर आपको पानी पीना है। 100 किलो वजन है, भाग दिया 20 से, कितना आया? 5 लीटर आपको पानी पीना है। 80 किलो वजन है, भाग दीजिए 20 से, कितना आया? 4 लीटर पानी आपको पीना है। मतलब जितना आपका वजन है भाग दीजिए 20 से, उतना लीटर पानी आपको कम से कम पीना है। इसके ऊपर आप पी सकते हैं तो और जल्दी वजन कम करने में मदद मिलती है। एक चीज, दूसरी चीज, इसके अंदर गूगल गार्लिक है, क्योंकि अक्सर जब आप वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको दिक्कत क्या आती है? बहुत बड़ी समस्या है, ये छोटी मोटी नहीं है, भूख कंट्रोल नहीं होती। तो वो काम करने में यहाँ गूगल और गार्लिक एक्सट्रैक्ट मदद करते हैं। यहाँ पर ग्रीन टी का तत्व आपका, आप कह सकते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। साथ में इसके जरूर यूज कीजिए, जैसे मैंने बताया फिट डॉग पाउडर, वो कैसे लिया जाता है? साथ में मसाला चाय, साथ में दिन में 2 बार आप चाय लेते हैं, जैसे सुबह और शाम को, वैसे उस चाय को लीजिए। फिट डॉग पाउडर की वाली बनाई हुई चाय को लीजिए। ये आप कह सकते हैं आपकी सिंपल, आप कह सकते हैं कि ये आपका वजन कम करने में मदद करे। एक चीज, अगर अगर वजन कम करने का टारगेट बहुत ज्यादा लंबा है, यानी 50 किलो वजन कम करना है, या 100 किलो से ऊपर आपका वेट है, अगर आपका टारगेट काफी बड़ा है तो फिर ऐसे में आपको क्लोरोडॉग भी साथ में लेना होता है। क्लोरोडॉग ताकत और चुस्ती में, क्योंकि आपका वजन कम हो रहा है, फैट गलाया जा रहा है, ऐसे में आपके शरीर में ताकत और एनर्जी की कमी ना रहे, इसलिए क्लोरोडॉग पाउडर भी साथ में लेना होता है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आपको लीवर इन्फेक्शन है,
बड़े हुए वजन के चलते, ज्यादा वजन के चलते आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत दिक्कत होती है डकार लेने में या खाना हजम करने में, बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आपको लीवोडॉक भी साथ में दिया जाएगा, साथ में देना होता है अगर लीवर इन्फेक्शन या हाजमा या पाचन की भी दिक्कत है। एक चीज नेक्स्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, इसी ओबियोडॉक रस के चार्ट के साथ में ही आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला या पुरुष को थायराइड है, उसका बढ़ा हुआ वजन है, तो क्या करना है, तो पहले थायराइड लेवल को बैलेंस करना है, उसके लिए थायराइड वाला प्रोडक्ट यूज करने हैं। और जब थायराइड लेवल बैलेंस हो जाए फिर भी वजन कम ना हो, तब आपको ओबियोडॉक रस का इस्तेमाल करवाना है। ओबियोडॉक की पूरी किट चलानी है, लेकिन थायराइड है तो थायराइड लेवल को पहले कंट्रोल करवाइए। नेक्स्ट 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले लीजिए, ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट रहते हैं, जिसको खाना खाने के पहले ही रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोनडॉक रस। पथरी की समस्या के लिए, आपको नाम से लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पथरी के लिए नहीं है। ये किडनी, जैसे आपके शरीर की पूरी बॉडी की फिल्टरेशन का काम किडनी करता है, वैसे ये प्रोडक्ट आपकी किडनी की फिल्टरेशन का काम करता है। प्यूरी आप कह सकते हैं किडनी को प्योरीफाई करने में, किडनी को साफ करने में ये मदद करता है। किडनी संबंधित या फिर आप कह सकते हैं रीनल इन्फेक्शन अगर आपको कोई है, इन दोनों ही हालातों में, इन दोनों ही सिचुएशन में ये रिकमेंड किया जाता है। पथरी के लिए अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में थंडर ब्लास्ट रस रिकमेंड किया जाता है दूध के साथ में आपका ये लीवोडॉक रस रिकमेंड किया जाता है। क्लोरोडॉक या इम्यूनोडॉक में से कोई एक चीज देनी होती है, चाहे क्लोरोडॉक दे लीजिए, चाहे आप इम्यूनोडॉक दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 mm तक की जो पथरी होती है वो आप इस प्रोडक्ट के यूजेज से बॉडी से बहा कर निकालने में ये हेल्प करता है। लेकिन अगर 9 mm के ऊपर है, तो अगर सर्जरी करवाना चाहता है सामने वाला व्यक्ति, तो आप नहीं टोकिएगा, लेकिन 9 mm तक काम करता है। एक चीज। दूसरी चीज, आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस पे अगर कोई व्यक्ति है, उसको प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करवाएंगे। इसकी जो डाइट होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका सेम चलती है आपके ओबियोडॉक रस जैसी। 2 बार खाइए, ढंग से खाइए, वैसे मतलब डाइटिंग वाली जो डाइट है उससे चलती है। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलती है जो ऑलरेडी डायलिसिस पे है, तो आप उसे रिकमेंड नहीं करवाएंगे। ये एक चीज। पानी बहुत ज्यादा पीना है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, ये प्रोडक्ट गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। किस पे काम करता है? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। आप कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के खतरे या प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन को भी कम करने में मदद करता है। इसके अंदर वरुण एक्सट्रैक्ट है। पाषाण भेद आपकी पथरी को गला के निकालने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन सॉल्ट है, जो कि कैल्शियम का एक बहुत ही रिच सॉल्ट होता है, और ये आपके शरीर से आप कह सकते हैं कि जो घिस घिस के धीरे धीरे पथरी निकालने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर पे ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा ना। अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से कह सकते हैं, कर सकता है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि गॉल ब्लैडर वाले मरीज को यूज किया जाए, क्योंकि गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए जाने का रास्ता तो होता है, आने का नहीं होता। आने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमारी तरफ से कोई क्लेम नहीं हो सकता कि ये प्रोडक्ट बहा के निकाल देगा, जब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पे इफेक्टिव आपका प्रोडक्ट है। खाने के 1 घंटे बाद आपको यूज करना होता है, 25 से 30 ml। 1-2 लोगों को ये डाउट होता है बवासीर के लिए भी, स्टोन के लिए भी। अच्छा, स्टोन के लिए एक और चीज, ये रीनल इन्फेक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, यानी किडनी में इन्फेक्शन है। पहचानेंगे कैसे? बिना वजह अगर बीपी हाई रहता है, जब ना आपको मशीन लगाओ बीपी हाई है, ना ही आपको पसीना आ रहा है, ना ही गुस्सा आ रहा है, ना ऐसे कोई घबराहट लग रही है, लेकिन आपने नापा तो बीपी हाई है। ये जो आपका एसिम्प्टोमेटिक हाई बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ये रीनल यानी कि किडनी के इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। धीरे धीरे आपकी किडनी खत्म हो रही होती है। एक चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हिचकी आती है आपको बिना वजह, ये भी आपके यूरिन इन्फेक्शन का कह सकते हैं, आपकी किडनी का इन्फेक्शन का एक रूप होता है, जो कि आपको इशारा दे रहा होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में भी आप स्टोनडॉक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाइलोडॉक। पाइलोडॉक बेसिकली आपकी बवासीर की समस्या के लिए। बवासीर जानते हैं किसे कहा जाता है? खून की छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं, मल द्वार पर सिचुएट हो जाती हैं। फिर आप ऐसी कोई चीज खाते हैं जो कि आपके शरीर में फाइबर नहीं पहुंचा रही है, या नॉर्मली भी मल निकास में बहुत ज्यादा दर्ददायक एक प्रोसेस हो जाता है। लीवर के इन्फेक्शन की वजह से बवासीर की दिक्कत हुई है, तो ये लीवोडॉक साथ में लेना है। डीजीडॉक पाउडर आपका हाजमे का आप कह सकते हैं चूरन है, जिसकी फंकी लेनी है आपको साथ में। और फेनिलडॉक ड्रॉप आपको साथ में लेना है, जो कि आपका कह सकते हैं सौंफ का पानी है, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है मल के आसानी से निकास में, कब्ज की समस्या को दूर करने में। बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूजेज होता है, खाने से पहले सुबह लेंगे खाली पेट, और दिन में 2 बार जब आप लेते हैं लंच और डिनर के टाइम, तब आपको लेना है भरा पेट, यानी कि डिनर और लंच के बाद में।
इसके अंदर मोरिंगा है, सहजना जिसे आप कह सकते हैं, ये आपके फाइबर की कमी को पूरा करते हुए आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे कि आपके जल्द से जल्द आप कह सकते हैं जो भी आपका गांठें बनी है उनको निकास देने में मदद मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ परहेज होता है, मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है। फाइबर के लिए सलाद और फल सब्जी जरूर लीजिए। अगर नहीं ले सकते हैं तो आप एलोवेरा का रस ले सकते हैं, अगर फल और सलाद नहीं ले सकते हैं तो। नहीं तो आपका नॉर्मल इसके साथ पाइलोडॉग के साथ में लिवोडॉग, डिजीडॉग और आपका फेनिलडॉग ही बताया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर अगर फेस्टुला बन चुका है, फेस्टुला किस लिए, फेस्टुला आप कह सकते हैं जो निकला हुआ मांस, उभरा हुआ मांस होता है जिसमें दिक्कत या ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें आप डेंटोडॉग क्रीम लगा सकते हैं। डेंटोडॉग आपका जो ओरल हेल्थ वाला टूथपेस्ट है उसको लगा सकते हैं, साफ हाथों से लगाइएगा और उस जगह पर आपको आप ये कह सकते हैं थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में वो झड़ जाता है धीरे धीरे। आप रोज लगाइए और साफ पानी से 1 घंटे बाद उसे साफ कर लीजिए। नेक्स्ट आता है थायडॉग प्रवाहिकवाद। थायडॉग प्रवाहिकवाद बेसिकली आपकी थायराइड की समस्या के लिए है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। इसको रिकमेंड किया जाता है आपके इम्यूनोडॉक रस के साथ में। एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्लैंड यहाँ पर होता है बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव ग्लैंड होता है। ये रहा ग्लैंड की तस्वीर, आप देख सकते हैं। ये हार्मोन्स रिलीज करता है और उन्हीं हार्मोन्स का सारा गेम होता है। तो उन हार्मोन्स की डिसबैलेंस से आपका थायराइड लेवल बढ़ता गया, घटता है, जिसके चलते आपको हाइपर या हाइपोटेंशन, हाइपर या हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है। इन दोनों सिचुएशन में अश्वगंधा आपके हार्मोन्स का लेवल बैलेंस करने में मदद करता है। साथ में आप कह सकते हैं यहाँ पर अलसी और बिच्छू बूटी है, जो अलसी यानी आपका अलसी का तेल और बिच्छू बूटी यानी नेटल लीफ, ये दोनों आपके हार्मोन्स के प्रोडक्शन के चलते आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको आराम देता है। तिनी कट्टू आपके सडन वेट गेन, सडन वेट लूज को कम करने में मदद करता है। एकदम से आपका वजन कम ज्यादा नहीं होगा, बैलेंस में रहेगा, एकदम सडन वेट गेन नहीं होता है। एक चीज, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिकमेंड किया जाता है इम्यूनोडॉक रस के साथ में। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको दिन में 2 बार लेना होता है, सुबह शाम खाना खाने से पहले, और इम्यूनोडॉक रस को लेना होता है दोपहर में खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद। ठीक है, तो इसका प्रोसेस याद रखिएगा। दिन में 3 बार लिया जाता है, ओके, दिन में 2 बार लिया जाता है, सुबह और शाम खाना खाने से पहले, और बीच में इम्यूनोडॉक खाना खाने के बाद। डाइट चार्ट इसका बिल्कुल सेम डायबिटीज जैसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए वाला एक चीज। दूसरी चीज, वीटाडॉग और पंचतुलसी साथ में लेना है, दिन में 2 बार वीटाडॉग लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाइबोडॉग के बारे में, थायडॉग के बारे में, इन सब के बारे में बतानी है कि अगर कोई भी पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शन पे है या थायराइड की दवाइयां ले रहा है या ऐसी किसी दवाई पे है, एलोपैथी पे ऑलरेडी, उसकी दवाइयां आप सडनली बंद नहीं करवा देंगे कि जी ये लीजिए हमारा प्रोडक्ट और दवा बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हार्ट अटैक का खतरा होता है, ध्यान दीजिए। क्या करना है आपको, प्रोडक्ट यूज करवाइए एलोपैथी के साथ में, 1 महीने बाद टेस्ट रिपोर्ट करवाइए, रिपोर्ट्स के बाद वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर डॉक्टर इंप्रूवमेंट आपको बताता है, बेहतर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो डोजेज धीरे धीरे कम कीजिए उसका, जो आप एलोपैथी ले रहे हैं उसके बाद आप उस डोजेज को बंद कर सकते हैं लाइफ टाइम वाले प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे थायराइड भी है या आपका डाइबोडॉग भी है, ये भी आपका लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटीज की, तो उसके लिए आप इस तरह से डोजेज कम करके और बंद करा सकते हैं। एकदम से बंद नहीं कीजिएगा, नहीं तो मैंने जैसे बता दिया है बहुत बड़ा खतरा होता है आपको हार्ट अटैक का। नेक्स्ट आता है, एकदम से बॉडी झेल नहीं पाती है, नेक्स्ट आता है आपका फीवरडॉग। फीवर के लिए मैं डोजेज बता चुकी हूँ। चिकनगुनिया, टाइफाइड, साथ में आपका स्वाइन फ्लू, डेंगू, इस तरह के सभी प्रकार के बुखारों के लिए है। जैसे मैंने डोजेज बताया, 5 साल तक के बच्चे के लिए 5 ml, 10 साल तक के बच्चे के लिए वो डोजेज सेम रहेगा। अगर आपको लगातार बुखार आ रहा है, लंबे समय से बुखार आ रहा है, जैसे 6-6 घंटे के गैप में दिन में 4 बार आप ले सकते हैं, अपने आप गैप के साथ लेते जाइए। इसके अंदर व्हीट ग्रास है, आपका खून बढ़ाने में मदद करता है। पपीते के पत्ते प्लेटलेट्स के घटे हुए अमाउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। बुखार की किसी भी प्रकार की समस्या के नॉर्मल जो डोज आप कह रहे हैं उसके साथ ले सकते हैं। अगर आप एक 18+ और 50 बिलो युवा है तो आप इसे 25 से 30 ml दिन में 2 से 4 बार ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना इंटेंसिटी का बुखार आ रहा है। नेक्स्ट आता है एनायन सैनिटरी पैड। एनायन सैनिटरी पैड बेसिकली फीमेल्स के डेली यूजेज का आप कह सकते हैं, या सॉरी रोजमर्रा के यूजेज वाली चीजों में से एक है। ये फीमेल्स में आप कह सकते हैं
एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को अगर आप चेक करें तो ये बहुत ही ज्यादा फीमेल्स में मासिक धर्म के टाइम यूजफुल चीज होती है। इसमें मैं सुबह के 2 सेशंस में हाफ कप ऑफ वाटर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं फ्लफी हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पानी की एब्जॉर्प्शन देखिए, देयर इज नो वाटर। मैं फिर भी आपको और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, और ये मेल्स के पास भी होना चाहिए फील्ड में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि देखिए ये कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। हियर इट इज, और इसमें मैंने लिटरली पानी भर दिया है और ये पूरा पानी सोख चुका है। देख लीजिए, ये आपके वाटर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी में 240 ml ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। देयर इज नो वाटर ऑन माय हैंड, आप देख सकते हैं, नो वाटर ऑन माय हैंड। और ये आप घर पे ट्राई कीजिए मेल्स के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फील्ड पे लोगों को दिखाइए। और जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट एड किट रेडी रखनी है, तो ये फर्स्ट एड किट में आपको ये भी रखना है। अब आप पूछेंगे क्यों, अगर किसी महिला से टकरा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका स्टरलाइज बॉडी होती है, बिल्कुल जब पैक होता है तो किसी भी इंफेक्शन से दूर ये इस तरह से पैकिंग होती है। 8 गार्ड प्रोटेक्शन होता है इसमें। ये जब आप खोलते हैं, मान लीजिए आसपास कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंजर्ड है, ऐसे में आप इसे पट्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, ये क्लॉटिंग करने में उसी वक्त मदद करेगा। वेलनेस इंडस्ट्रीज के हैं आप लोग, आप लोगों को वैसे भी लोगों की जान बचाने का काम कर ही रहे हैं, ये इमरजेंसी वाले काम भी आपको सीख जाने चाहिए, ये हेल्प करने वाला है। एक चीज ये भी आपके फर्स्ट एड किट में होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर महिलाएं हैं तो यूज कीजिए, पुरुष हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जरूर रखिए। ये भी आपके फर्स्ट एड किट का कंटेंट है। ये नॉर्मल जो आपके सैनिटरी पैड्स हैं उनसे बेटर सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एनायन चिप है, जो कि आपको केमिकल्स के चलते जो इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, उनसे बचाने में मदद करती है। और जो लोग कपड़ा यूज करते हैं, अभी भी समय है, आप WHO की स्टडी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कितना खतरनाक होता है एक कपड़े का यूजेज। क्योंकि वो जो भी गंदगी शरीर से निकाली जा रही है, निकास नेचुरली आपका शरीर जिसे निकाल रहा है, उसे आप वहीं पे इंटैक्ट रहने दे रहे हैं कपड़े के माध्यम से, तो इसलिए बहुत हार्मफुल होता है। प्लीज अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं, रूरल एरिया वाले हैं स्पेशली, और या फिर आप कह सकते हैं एरिया में अवेलेबिलिटी ऐसी किसी चीज की कम है, तो आप जरूर इसका यूजेज करें, एनहांस सैनिटरी पैड। दिस वन आपके नॉर्मल जो रिटेलिंग प्राइस है उसी पे ही आपको मिलता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ज्यादा महंगा नहीं है। ये जो भी अब नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सारे आपके डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स हैं, तो डेली यूजेज वाले रेट पे ही बनाए जा रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल। ओके, नेक्स्ट, ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए मेन सेशन में जो प्रोडक्ट्स आपके वेलनेस संबंधित प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ही। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि जब आप फील्ड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उस वक्त आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको वो सारी चीजें यूजेज में लानी है जो लोग आपको देखकर समझेंगे, आपको जांचेंगे, आपको 10 की स्केल पे मार्क करेंगे। जैसे कि आप फील्ड में पहुंचते हैं, फोल्डर में आपके सैनिटाइजर की फोटो लगी हुई है, लेकिन आप सैनिटाइजर कोई और कंपनी का यूज कर रहे हैं। फोल्डर में आपके अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपका हैंड वॉश की फोटो लगी हुई है, आपके घर में हैंड वॉश कोई और रखा हुआ है। फोल्डर में आपका, आप कह सकते हैं, प्रास की फोटो लगी हुई है, लेकिन आप च्यवनप्राश दूसरा यूज कर रहे हैं। फोल्डर में, ओके, हियर इट इज, आपका काढ़ा यहाँ पे फोटो लगी हुई है, लेकिन आप काढ़ा कोई और यूज कर रहे हैं, या काढ़ा आप खुद ही बना रहे हैं, खुद ही एक्सपर्ट है, ये चीजें हैं। या फिर आपके फोल्डर में हेयर ऑयल हो गया, ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट्स फोल्डर में है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो ना तो आप खुद यूजर बन रहे हैं और अपना मार्केटिंग भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको लोग जज करते हैं कि खुद तो यूज किया नहीं, हमें क्यों बता रहे हो। या जैसे आपको एक प्रोडक्ट बताती हूँ मैं यहाँ पे, हील डॉक है, हील का काम करता है, एड़ियां जल जाए, कट जाए, सॉरी, एड़ियां जो होती हैं इनको भरने में काम करता है, जलने कटने पे काम करता है। अब ये अगर आप प्रोडक्ट किसी को फोल्डर में दिखाएंगे और उसने झांक के आपकी एड़ियां देखी और आपकी एड़ियां फटी हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग खराब कर रहे हैं ना, वो कहेगा फिर आप पहले खुद ही यूज कर लेते। तो इसलिए आपको ये प्रोडक्ट एज ए यूजर खुद भी यूज करने हैं, लोगों से भी यूज करवाने हैं। आपको प्रमोशन के तरीके मैं बताती हूँ। अगर आप पार्लर जाते हैं तो आप ये अपना पार्लर के लिए फेशियल किट साथ लेके जाइए, भैया मेरे स्किन पे नेचुरल प्रोडक्ट लगाने हैं, मुझे मुझे मेरी कंपनी के प्रोडक्ट लगाने हैं। एक बार पार्लर वाली ने या वाले ने आपके प्रोडक्ट्स टच कर लिए, आपके फेस पे यूज कर दिए, आप ट्रस्ट मानिए उनको पता चल जाएगा कि इनकी कीमत क्या है, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत परख इस चीज की होती है। नेक्स्ट, आपके ये सारे फेशियल किट के ही मेंबर हैं,
अगर इनको नेचुरल नॉर्मल तरीके से कहा जाए तो वैसे भी आपको हफ्ते में एक बार फेस की डेंस क्लीनिंग के लिए दोनों चीजें यूज करनी चाहिए। स्क्रब कीजिए और ये फेस पैक के रूप में लगाइए फेस पे, क्लीन हफ्ते भर के डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए। फेस वॉश आपके डेली के, आप कह सकते हैं दिन में 2 बार आपका मुंह धोने के लिए आपको इसे यूज करना चाहिए। चमकने चाहिए आप फील्ड में जा रहे हैं तो अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां पर आपके योगेश सर से लेके संजीव सर तक कोई साथ में नहीं होता, आप ही हैं जो जज किए जाएंगे और आपको ही देख के सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि आपके प्रोडक्ट कितने इफेक्टिव हैं। फोल्डर में चाहे कुछ भी हो, आप बताइए कितने इफेक्टिव हैं। जैसे मैंने कहा था इम्यूनोडॉक रस की आपको सख्त जरूरत है, इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है। सामने जाते हैं आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, हर दूसरे दिन जब आप मिलते हैं लोगों से तो बीमार होते हैं, तो वो कहेगा भैया आप पहले खुद ही यूज कर लीजिए इम्यूनोडॉक, फिर हमें बताइएगा। तो इसलिए आपको खुद ही ये प्रोडक्ट पहले यूज करने हैं जो डेली यूजेज के। प्रास डॉक है इम्यूनिटी के लिए, गोल्डन मिल्क है आपकी इम्यूनिटी के लिए, ये सारे। अब देखिए सरकार ने बोला गोल्डन मिल्क आपको हल्दी वाला दूध पीना है, लेकिन आप लोग स्वाद वाइज लेते नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं है, तो हल्दी वाला कैप्सूल ले लीजिए, साथ में ये हल्दी पाउडर प्लस दूध पाउडर है, ये आप अपना गोल्डन मिल्क ले लीजिए। ये क्या है, ये संजीव सर ने जो कसम खाई ना आपको, मतलब हेल्दी बनाना ही बनाया है, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं ताकि आप हेल्दी यूज करें और हेल्दी रहें। टेस्ट वाइज ये बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है ये चीज। साथ में डेंटोडॉक ओरल हेल्थ के लिए तो टॉपर है ये हमारा डेंटोडॉक क्रीम। अगर आप टूथपेस्ट कोई और यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्रह्मास्त्र का मतलब नहीं समझे असली। ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट है, ओरल हेल्थ का ध्यान रखने में मदद करता है, जल जाए कट जाए छिल जाए भी मैंने बताया, बवासीर में भी इफेक्टिव है। और क्या चाहिए आपको, इससे क्या ही आप क्या ही और ढूंढ रहे हैं मार्केट में आर्टिफिशियल केमिकल युक्त चीजों में। नेक्स्ट आती है आपकी ये हेल्थ केयर रेंज। ये क्या है, जिन लोगों के दोनों वैक्सीनेशन के डोजेस हो चुके हैं, शॉट्स हो चुके हैं, प्लीज घरों से निकलिए, मास्क पहनिए, क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीनेशन के बाद अब अश्वत्थामा नहीं है, तो इसलिए मास्क जरूर पहनिए। पहली चीज, मास्क के साथ ये सारी चीजें, अपने गार्ड्स, अपने साथ में गार्ड्स, देर आर मेनी मोर गार्ड्स विद यू। मैं अभी आपको सारी कलेक्शन दिखाती हूँ। ये सारे आपके गार्ड्स हैं, इन सबके आपके घर में मौजूदगी के साथ आप बीमार होने के मिनिमम चांसेस, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल, अगर आप लापरवाही 0% करते हैं तो आप बिल्कुल 0 चांसेस में हैं। ये सब क्या है, ये आपके गार्ड्स हैं, कैसे क्या काम करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका हैंड सैनिटाइजर। फील्ड में जा रहे हैं, सैनिटाइजर लेके जाइए साथ में। सैनिटाइजर नहीं ले जा रहे हैं यदि, वैसे तो ले जाना चाहिए क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अपनी कंपनी के, नहीं तो आप जर्मीडॉक स्प्रे यूज कर सकते हैं जर्म को किल करने के लिए। अब कपड़ों पे आप ऐसे ऐसे सैनिटाइजर नहीं लगा सकते ना, तो ये जर्म को किल करने के लिए ऐसे। फोन के लिए ऐसे छुट्टे दूध फल सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो उसके लिए इसे सैनिटाइज करते हैं तो नोट गीले हो जाते हैं, राइट। तो आप इससे स्प्रे से कर सकते हैं, जर्म्स को किल करने में बहुत इफेक्टिव तरीके से जर्मीडॉक स्प्रे है जर्म्स को किल करने के लिए। नए जमाने की नई समस्या है, पहले वेलनेस की, आज से 6 साल पहले जब कंपनी शुरू हुई थी तो वेलनेस की समस्या बड़ी समस्या थी, लेकिन कोरोना के बाद से अपनी सेफ्टी बड़ी समस्या हो गई है। कहाँ कहाँ से बचाया जाए आपको, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये टीएस डॉक, ये क्या है, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर, इंग्लिश टॉयलेट सीट्स हो गए हैं, होटल्स में हो गई हैं, जहाँ पे आप हॉल्टिंग स्टेशन पे रुकते हैं वहां सब जगह। घरों में भी इंग्लिश टॉयलेट सीट अगर है, एक भी जना बीमार है तो भी उसके यूजेज के बाद सीट सैनिटाइज कीजिए। होटल्स में जाते हैं, सीट सैनिटाइजेशन, मेल्स को इतना खतरा नहीं होता जितना फीमेल्स को होता है। फीमेल्स के तो हमेशा पर्स में ही रहना चाहिए। सीट सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही सीट पे बैठिए। 5 सेकंड के अंदर आप सीट को यूज कर सकते हैं। नीम युक्त है, नेचुरली आपके जर्म्स को जो सीट पे अवेलेबल होंगे उनको किल करेगा, घर तक इन्फेक्शन नहीं लाएंगे, बीमारी घूमने गए बीमारी घर ले आए। नेक्स्ट आता है ये आपका काढ़ा। ये काढ़े का पाउडर कहीं भी घर से बाहर जाते हैं दिन में 2 बार आप इससे यूज कर सकते हैं, तो दूध फल सब्जी लेने जा रहे हैं या फील्ड वर्क पे जा रहे हैं, दोनों सिचुएशन में वापस आके चाहे आप मास्क उतारें चाहे ना उतारें, वापस आके काढ़ा जरूर लीजिए, क्योंकि जो थोड़ा बहुत चांसेस ऑफ जर्म्स आप लेके भी आए हैं उसे भी ये खत्म करने में मदद करता है। 3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 300 ml पानी में डाल के उबालिए और उसके बाद आप इसे गरम गरम, जब आधा रह जाए, 150 ml आधा रह जाए, तब आपको गरम गरम चाय की तरह ये पीना है। नेक्स्ट आता है हैंड वॉश। अब बार बार रिंगटोन बजती है, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, हाथ धोते रहे, लेकिन हाथ ऐसे हो गए जैसे पत्थर, इतने आप कह सकते हैं रफ हो चुके हैं हाथ। ये आप ही का ख्याल रखने के लिए हैंड्स वॉश जो है, ये आपके हाथों की नमी बनाए रखता है, एक चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर शहद
और जो रोज पेटल्स की पत्तियों का विटामिन ई है, ये आपके हाथों में खूबसूरती और नरिशमेंट को मेंटेन रखेगा। आपके हाथ सॉफ्ट रहेंगे, बार बार हाथ धोते रहिए। अनडाउटेडली फील्ड में वो तो हम भी कहेंगे हाथ धोते रहिए, लेकिन सॉफ्ट तरीके से, नेचुरल तरीके से धोते रहिए। नेक्स्ट आता है आपका ये एफवी ऑइंट, नए जमाने की नई प्रॉब्लम्स का नया सोल्यूशन। क्या है, पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था, फल सब्जी सब हम धो रहे थे, पानी से धो तो जर्म्स नहीं मरते हैं। और ये मेरा ट्राइड है, जो बर्तन धोने वाला लिक्विड था उससे मैंने धो दिया तो मेरे फल अगले दिन ही सड़ गए, सारे के सारे फल और सब्जियां। तो इसलिए नेचुरल तरीके से नीम और तुलसी युक्त आपका फल और सब्जियों को धोने वाला ऑइंट बनाया गया है। इससे 5 से 10 ml को आपने आधी बाल्टी पानी में डाल के फल और सब्जियां डालने हैं और उसको धोकर बाहर निकाल लीजिए 20 मिनट बाद साफ पानी से। ये नए जमाने की समस्या, मतलब फल सब्जियों में बीमारी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए आपकी हेल्प करने वाला है। प्रास डॉट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपका शक्ति वर्धक है। गवर्नमेंट आपको बार बार बोल रही है प्रास, च्यवनप्राश लीजिए, प्रास लीजिए, प्रास लीजिए, ये वही प्रास है। शुगर फ्री है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी हेल्प करने वाला है, आपके शरीर से कह सकते हैं कि ताकत की सारी चीजों को देते हुए साथ में शुगर को बिना बढ़ाए। इसके अंदर एप्पल है और आपका खजूर है, जो कि नेचुरली इसको मीठा बनाता है, इसी वजह से इसको डायबिटीज के मरीज को नहीं देना है, लेकिन ये शुगर फ्री आपका आप कह सकते हैं प्रास है। एक चीज, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट में 500 mg ऑफ आंवला है, जो कि आपके शरीर में सर्दी गर्मी हर मौसम में खाने लायक इस प्रास को बनाता है। आप लोग जानते हैं इससे पहले कोरोना के आने से पहले प्रास सिर्फ सर्दियों में खाया जाता, तो ये अब ऐसा नहीं रहेगा, ये सर्दी गर्मी हर मौसम के लिए है। गोल्डन मिल्क में बता ही चुकी हूँ, हल्दी वाला पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रह गया। ये आपके फर्स्ट एड किट का भी हिस्सा होना चाहिए और आपकी पॉकेट में भी हमेशा होना चाहिए। क्या है ये आपका पैकेजिंग ये रही, ये आपका एक्सी कंफर्ट ऑयल है। क्या है ये बेसिकली आपका दर्द का सोल्यूशन है। इसको आपको गले में नस चढ़ जाए, फील्ड वर्क में निकलते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी हार्ड वर्क के साथ ये जो आप कमा रहे हैं ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको दर्द की समस्या हो, पैरों में दर्द हो, कभी कमर में दर्द हो, घुटने, मतलब हर जगह आपके लिए वन हैंड यूजेज के लिए, रगड़ना मसाज करना नहीं है। दर्द वाली जगह पे बड़े आराम से इस तरह से रोल ऑन के फॉर्म में लग जाता है, नस चढ़ जाए, दर्द हो जाए, उसके लिए हमेशा आपकी पॉकेट में रहना चाहिए। और इसका साइज इतना बढ़िया है कि मेल फीमेल सभी की पॉकेट में रह सकता है, तो ये भी आपके आप कह सकते हैं कि यूजेज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट हैं डेली यूजेज के। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक यूजर नहीं बनेंगे, आई कैन डेफिनेटली से कि आप और यूजर्स नहीं बना पाएंगे। यूजर्स आपको खुद बनाना है और बनना है। आप प्रोडक्ट को यूज करना नहीं सीखेंगे या नहीं आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को बताना, क्योंकि जो आपको नॉलेज मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ वो आपकी किताबी नॉलेज है। उस चीज को आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद देखिए, जब आपको बचपन में स्कूल में किसी और की, गांधी जी की जीवनी याद करनी होती थी तो बहुत टाइम लगता था, उसको रटना पड़ता था, लेकिन जब अपनी बात की जाए तो आपको पता होता था सुबह से शाम तक मैंने क्या किया है। अब तक याद होंगी अपनी सारी चीजें, क्यों? क्योंकि वो खुद पर रहती हैं। इसीलिए आपको अगर और यूजर बनाने हैं तो अपने यूजर से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कि मैंने ये यूज किया है, मेरा चेहरा, मेरी बॉडी ये चीज बताए कि मैं ये प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, इसलिए मैं इतना हेल्दी हूँ, मेरे बाल इतने शाइनी लस्ट्रस हैं क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ। ये आपकी बयां की हुई कहानी, आपकी जुबानी ज्यादा बेहतर आप याद रखें। कितनी भी नॉलेज आपको दे दी जाए, ये नॉलेज तब तक आप कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते जब तक आप खुद यूजर नहीं बनेंगे। यूजर बनिए और बनाइए। वैक्सीनेशन का स्लॉट, वैक्सीनेशन लगाइए। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है प्लीज घरों से निकलिए, अपनी सेफ्टी गार्ड साथ में लेके चलिए, अपने आप को बचाए रखिए। लापरवाही नहीं करेंगे तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, बस लापरवाही का ही सारा काम है। ध्यान रखिए अपनों का और अपना, दोनों ही तरफ से अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट विशेस। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे कि ये जो फील्ड है ये इकलौती ऐसी फील्ड है जहां पर आपका गुरु आपकी उंगली पकड़ के आपको मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखता है और पहुंचाते हैं। तो अगर आपको मंजिल का मजा चखना है तो अपने गुरु के जो भी है, आपको जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स आप लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए उनको आप फॉलो करते रहिए। जैसे अभी मानसून टारगेट या आपका मनाली टारगेट के अचीवर्स को पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मानसून और जो आपका जैसलमेर जोधपुर टारगेट चल रहा है, इसको ऑन टाइम टू टाइम अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। ये चेरी ऑन द केक है, केक तो आपका है ही अगर आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू हैव दिस एक्स्ट्रा आपकी कुकी, आप कह सकते हैं कि
एक्स्ट्रा जो फायदा अगर मिल सकता है, देखिए आपको 10 करोड़ भी दे दिए जाए तभी भी आप सोच नहीं पाएंगे कि मुझे विदेश जाना है, लेकिन अगर आपको इस बोनांजा के नाम पे दे दिया जाएगा या फॉरेन ट्रिप आप अर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप क्यों नहीं जाएंगे, क्यों मौका छोड़ देंगे। इसलिए ये चीजें आपको एक नई लाइफ, एक नई इंजॉयमेंट इंजॉय करवाने के लिए है। ये सभी चीजें आप टाइम पे टारगेट अचीव करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और आप सभी लोग जल्द से जल्द अपनी से हमें मिलवाएं, जैसे योगेश सर ने अपनी टीम से हमें मिलवाया है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सर।